फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड डिफिंग डेड गॉड के एक नए हिंदी वाले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं पिछले एपिसोड का। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हुआंग जितिया ने प्रेडिक्ट किया था कि चीन जियांग के ऊपर खतरा आने वाला है, और साथ ही साथ जो हीरो असेंबली है वो भी स्टार्ट हो चुकी थी और एक बंदा अपीयर हुआ था। ठीक है, तब एपिसोड स्टार्ट होती है, जैसे ही वो बंदा अपीयर होता है जो किन जेजुन का चेहरा अगली हो जाता है। यह सब उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल बाहर था। उसे पूरा कन्फर्मेशन था कि दूसरे डोमेन के लोग नहीं आएंगे। उसके बाद एक एक करके लोग माउंटेन समिट के स्क्वायर पर उतरने लगते हैं। 100 से ज़्यादा लोग, ओल्ड और यंग मेल्स और फीमेल्स, सब वहाँ गैदर होते हैं। चिन जियांग ये सीन देखकर स्टन रह जाता है। उसे समझ आ गया था कि ये सब दूसरे डोमेन्स के पावरफुल निर्वाणा एक्सपर्ट हैं। सच में आई ओपनर था, पहली बार उसने इतने सारे निर्वाणा एक्सपर्ट्स को देखा था, हंसते हुए और कैजुअली बात करते देखा था। वू देंगचेन खुद उन्हें ग्रीट करने लगा था। चिन जियांग ने नोटिस किया कि ये लोग क्लियरली एक दूसरे को जानते थे। लियू मिंगा, लेंग गुलाम सब एक दूसरे को ग्रीट करने लगे। प्राउड शॉट सेक्टर सभी लोग, उनमें से कुछ एक्सपर्ट को पहचानता था। चिन जियांग अमेज होकर बोलता है, क्या ये सब मॉडल मार्शल वर्ल्ड के एक्सपर्ट सर्कल हैं? कितना अमेजिंग है। सुम्या समझाती है, नॉर्मली ये लोग दुनिया भर ट्रैवल करते रहते हैं। जब कॉन्टिनेंट पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले वहाँ के टॉप एक्सपर्ट से मिलते हैं, फिर उनके साथ रिलेशन बिल्ड करते हैं, कभी कभी ट्रेजर और हब्स एक्सचेंज करते हैं। ये लोग प्रीशियस हब ढूंढने के लिए ये भी तरीका यूज करते हैं। मतलब वही यार, तुम्हारे पास है तुम दे दो, मेरे पास है मैं दे दूंगा, एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, किन जेजुन की स्किन सच में बहुत ही ठीक थी। इतना सब होने के बाद भी वो गया नहीं था ईस्टर्न सीज के निर्वाणा रेलम मार्शल आर्टिस्ट जो सेक्रेट लाइट टेम्पल ज्वाइन कर चुके थे, अब काफ़ी इम्बेस्ड फील कर रहे थे। दूसरे 3 सी डोमेन्स में सेक्रेट लाइट टेम्पल की रिपुटेशन ऑलरेडी खराब थी, अब उन्हें पॉइंट कर रहे थे सब, मतलब स्टेयर कर रहे थे। और उनके पुराने फ्रेंड्स भी निकले, कुछ लोग ब्रो, मतलब जो लोग मतलब सरेंडर कर चुके थे उनकी बेइज्जती हो चुकी थी। ठीक है, ऐसा है यहाँ पर। ब्लू रोड द यंग मैन कहता है, ओल्ड मैन पोप, यो पोप, तुम अभी भी यही हो, मतलब रैप करते हुए। ठीक है, चिन जियांग ने नोटिस किया कि लान हाई काफ़ी रिस्पेक्टेड था, काफ़ी निर्वाणा रेलम एक्सपर्ट उसे पोलाइटली ग्रेट कर रहे थे। किंग जेजुन स्नीर करता है, लान हाई, क्या तुम लोगों के एक्सट्रीम मार्शल से सिर्फ हेटरेट नहीं था? अगर मुझे सही याद है तो हुआंग जितिया ने तुम्हारे कुछ दांत तोड़ दिए थे। सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे ग्रुप से ज़्यादा तो लोग इस बार उस ओल्ड मैन मैडमैन उस बार मतलब क्विट चुके थे। ठीक है, उसके टीचर से, मतलब हुआंग जितियान से। यह सुनकर चेन जियांग का हार्ट स्किप कर गया। उसे याद आता है कि हुआंग जितियान ने बताया था कि उसने पहले लोगों को ड्रैगन एक्सरसाइज के लिए प्रेशर करते थे। जब उसने मना किया तो एक ह्यूज बैटल हुई थी जिसमें काफ़ी एक्सपर्ट इंजर्ड हो गए थे। बीस्ट मार्शल सेट करीन तक मारा गया था। आखिर में सब लोगों ने मिलकर हुआंग जितियान के अगेंस्ट हो गए और उसे एक्सट्रीम मार्शल सेट के फॉरबिडन एरिया में प्रिजन कर दिया था। लान हाई कामली बोलता है, हाँ, ओरिजिनली हम आने नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी गरज सिर्फ उस ओल्ड मैन से थी। डीन गु हमारा फ्रेंड है, अब सब लोग सीट्स ले अपनी, जैसे पुराने टाइम्स में होता था। हीरो असेंबली ऑफिशियली स्टार्ट होती है, उसके बाद सब लोग अपनी रिस्पेक्टिव टेबल्स बैठने लगते हैं। टोटल 400 थे, 400 टेबल फुल हो जाते हैं। सेक्रेट टेम्पल ने काफ़ी सीट्स ऑक्यूपाई कर ली थी, लेकिन उन्हें वो सीट्स खाली करनी पड़ती है। पोप का मूड पूरी तरह से खराब हो गया था, उसका मोमेंटम प्रेशर दोनों टूट चुके थे। आखिर उसने 3 डोमेन्स के एक्सपर्ट्स भी आ गए थे। सिर्फ ईस्टर्न सी के इन्फ्लुएंस अब इनफ नहीं था, दूसरे सी डोमेन्स के एक्सपर्ट्स अपने डिसाइपल्स भी लाए थे। वो चाहते थे कि यंग जनरेशन ये गैदरिंग देखे, हॉरिजन ब्रोडन करे और हीरो असेंबली को एक्सपीरियंस करे। तब गो देंगचुंग लाउडली कहता है, मीटिंग स्टार्ट करने से पहले जो लोग चेनवू मेनलैंड के को डेमन एंड डेविल के अगेंस्ट हेल्प नहीं करना चाहते वो यहाँ से चले जाएं। किन जेजुन कोल्ड टोन में कहता है, जेजुन किसने कहा कि हम हेल्प नहीं करना चाहते, करेंगे। अब किन जेजुन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अगर वो दूसरे सी डोमेन्स के सामने यहाँ से चला जाता तो गू देंगचुंग और दूसरे एक्सपर्ट्स मिलकर सेक्रेट टेम्पल के खिलाफ अलायंस बना लेते और उन्हें दुनिया से मिटा भी सकते थे, इसलिए रुकना ही पड़ा। चेन जियांग धीरे से पूछता है, एल्डर वो डीन ने दूसरे सी डोमेन एक्सपर्ट को कैसे बुलाया? अब तक हीरो असेंबली डायरेक्टली चेनवू मेनलैंड के फेवर में जा रहा था और इस सिचुएशन में हुआंग जितियान की डिजास्टर वाली प्रेडिक्शन भी इम्पॉसिबल लग रही थी, लेकिन होगा भाई। ठीक है, वो कैमिंग का एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब हो जाता है। वो धीरे से बोलता है, बस देखते रहो, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। चिन जियांग को अचानक अनईजी फील होने लगता है। सब कुछ सही चल रहा था, फिर उसके अंदर एक बैड फीलिंग आती है। तब एक मिडल एज्ड ब्यूटीफुल वुमेन बोलती है, गू देंगचुंग, डेमन और डेविल को रेजिस्ट करने की बात कुछ डिस्कशन की ज़रूरत नहीं, हम
सब 100,000 डेविल माउंटेन पर लास्ट ब्रीथ तक डिफेंड करने आएंगे, बिल्कुल पुराने टाइम्स की तरह। हर कॉन्टिनेंट अपना अरेंजमेंट करेगा और असली अपनी बिजनेस की बात करो, अपना प्रॉमिस फुलफिल करना। लान हाई भी बोलता है बिल्कुल बिजनेस की बात, और अगर तुमने प्रॉमिस सच हुआ तो हम डेमन और डेविल के खिलाफ, मतलब मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है मुझे भी, ठीक है, मतलब वही हो रहा है, करेंगे, ठीक है, कुछ डील हुआ है। बाकी लोग भी लाउडली सपोर्ट करने लगते हैं। अब किम जेजुन को समझ आता है कि गु दंगचेन ने उन सबको इंपॉर्टेंट प्रॉमिस दिया था, इसी वजह से वो लोग ग्रजेस साइड मेरा क्या आया था। लेकिन वो प्रॉमिस क्या था ये चीज़ नहीं पता थी, क्या थी सभी को देखेंगे हम लोग भी। चेन जियांग भी वही सोच रहा था। उसे याद आता है कि हुआंग जी तियान ने पावरफुल एक्सपर्ट से एनिमीज बना लिया था। अब उसे लग रहा था कि दूसरे 3 डोमेन्स के ये एक्सपर्ट भी कोई सेंट्स नहीं है। वो गु देंगचेन को ऑफर की वजह से आए थे। सब लोग गु देंगचेन की तरफ देखने लगते हैं। गु देंगचेन से हंसी के साथ कहता है, मैं तुम सबसे ट्रिप वेस्ट नहीं करने दूंगा, वो पर्सन ऑलरेडी मेरी टेबल पर बैठा हुआ है। ये बोलते हुए वो चिन जियांग को देखता है। चिन जियांग एकदम से स्टन रह जाता है। उसके माइंड में एक अचानक टेरिफाइंग और पॉसिबिलिटी आती है, लेकिन वो उस पर बिलीव नहीं करता। लान हाई फ्लैश की तरह मूव करके गु देंगचेन के पास जाता है और बोलता है, क्या ये वही है चिन जियांग, सच में हुआंग जितियांग का स्टूडेंट? अब चिन जियांग को समझ आता है गु देंगचेन ने उसे लिटरली बेच दिया था। अब उसे समझ आ गया था हुआंग जितियांग ने क्यों कहा था गु देंगचेन पर कुछ मत कहना, उसे ब्लेम मत करना। फिर भी चिन जियांग गुस्से से गु देंगचेन को घूरता है। गु देंगचेन हंसने लगता है ऑकवर्ड स्माइल के साथ, बिल्कुल सेमलेस की तरह। दूसरे 3 डोमेन्स के एक्सपर्ट्स का हुआंग जितियांग से कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ताची एक्सरसाइज की वजह से, और गु देंगचेन ने प्रॉमिस किया था कि हुआंग जितियांग का स्टूडेंट उनके लिए इस डील को हैंडल करेगा। चेनवू मेनलैंड की हेल्प करने के लिए रेडी हुए तो सामने लाएगा, ताकि मतलब वो दे सके, ठीक है। चिन जियांग हुआंग जितियान का डिसाइबल था, वो ऑब्वियसली उसे वो सिखाता है। अगर हुआंग जितियान को फोर्स नहीं किया जा सकता तो निर्वाणा रेलंग मार्शल आर्टिस्ट उसकी नज़र चिन जियांग पर प्राइसलेस ट्रेजर की तरह बन गया था। चिन जियांग गुस्से से रोर करता है, गु देंगचेन तू मदर फकर, तूने इस फादर को बेच दिया। ये सुनते ही सब लोग स्टन रह जाते हैं, लेकिन अब सबको पूरा यकीन हो जाता है कि चिन जियांग सच में उसका डिसाइपल है, हुआंग जितियान का, और टेक्निकली एक्सट्रीम मार्शल सेक्टर 3 टाइकून्स का मार्शल अंकल भी है। सब लोग धीरे धीरे उसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं। ऑफिशियली चेनवू, स्पेशली चेनवू मेनलैंड के एक्सपर्ट्स और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब उन्हें समझ आता है कि गु देंगचेन हमेशा चिन जियांग को प्रोटेक्ट क्यों करता था। प्रेजेंट जनरेशन के डिसाइपल्स तो डर से ऑलमोस्ट नम हो गए थे। इवन एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के एल्डर्स और डिसाइपल भी शॉक्ड में थे। चिन जियांग को हमेशा से पता था कि एक दिन उसकी आइडेंटिटी रिवील होगी, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था ऐसा होगा। गुस्सा होने के बाद भी उसने जल्दी से सिचुएशन एनालाइज की और फिर उसे समझ आया कि गु देंगचेन ने यह सब डेफिनेटली हुआंग जितियान से डिस्कस करने के बाद किया था, वरना दुनिया की सारी हिम्मत होने के बाद भी गु देंगचेन कभी उसे सेल आउट करने की हिम्मत नहीं करता। भाई माँ समझ जाए यार, मेरी खुद हालत खराब हो गई थी इसको पढ़ते पढ़ते, ठीक है। मतलब मैया दर्द है सबकी। तू कुछ चीज़ें समझने के बाद चिन जियांग गुस्सा नहीं था। अब उसे खुद को प्रॉपर्ली सिचुएशन के सामने खुद को मतलब मचाना था, ठीक है। वो किसी भी कंडीशन में निर्वाणा मार्शल आर्टिस्ट के हाथ नहीं लग सकता था, वरना फ्यूचर में वो लोग उसे हर तरह से थ्रेटन करते और ताइची ड्रैगन एक्सरसाइज निकलवा ही लेते हैं। सो मैं जल्दी से बोलते हैं, गु देंगचेन ने सिर्फ इतना प्रॉमिस किया था कि वो तुम्हें उनके सामने लाएगा। वो ऑलरेडी अपना प्रॉमिस कंप्लीट कर चुका है। अब उसके बाद जो होगा उसे कोई लेना देना नहीं होगा। अगर तुम एस्केप कभी कर गए तब भी उन्हें अपनी साइड का प्रॉमिस फुलफिल करना होगा। सुमिया और बा यूजू बहुत ऑब्वियस थे, लेकिन उन्हें पता था कि पैनिक करने से कुछ नहीं होने वाला, पहले काम होना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। चिन जियांग ने अपनी फिस्ट टाइटली क्लेंच कर ली। उसे पता था कि हुआंग जितियान की इनहेरिटेंस मिलना उसके लिए एक ह्यूज लक था और अब उसे इसकी प्राइस चुकानी पड़ेगी। ताइची ड्रैगन एक्सरसाइज बिना किसी कॉस्ट के नहीं मिल रहा था। हुआंग जितियान के गाइडेंस मिलना और कल्टिवेशन के सही पाथ पर चलना, ये सब बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटीज थी। कई साल पहले हुआंग जितियान ने दूसरे 3 सी के डोमेन्स के एक्सपर्ट्स के साथ एनिमीज बना ली थी। हीरो असेंबली में उनका आना भी उसी एक पर्सन की वजह से था, हुआंग जितियान। और अब हुआंग जितियान ने पूरे बर्डन चिन जियांग पर ठोक दिया था। थोड़ी और सोचने के बाद चिन जियांग को रियलाइज हुआ कि पूरी सिनेरियो पहले से प्लान था। हुआंग जितियान, गु देंगचेन और दोनों ने मतलब ठीक है पहले ही ये एक बना लिया था कि एक टेस्ट है। ऑब्वियसली ये निर्वाणा मार्शल आर्टिस्ट चिन जियांग को ओपनली टॉर्चर नहीं करेंगे। फिर हुआंग जितियान अभी भी जिंदा था, मार खोद देगा वो, ठीक है। ब्लू रोब यंग मैन स्माइल के साथ बोलता है, लिटिल रास्कल तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे हम। तुम हुआंग जितियान के स्टूडेंट हो, ऑब्वियसली तुम्हें वो टेक्निक आती होगी, वो हमें पास दे दो। उसके फेस पर हार्मलेस लग रहे थे, लेकिन चिन जियांग को वो सिर्फ हिपोक्रेसी लग रही थी। ताइची सबडूइंग
ड्रैगन एक्सरसाइज, ये नाम सुनते ही सब लोग सांस रोक लेते हैं। सबकी पास्ट में हुआंग जितियान ने इसी टेरिफाइंग बिजर एक्सरसाइज को कल्टीवेट करके अनइमेजिनेबल स्ट्रेंथ गेन कर ली थी। उसने पूरे मॉर्टल वर्ल्ड को सेव कर दिया था और काफ़ी फेमस निर्वाणा रियलम मार्शल आर्टिस्ट को किल कर दिया था। बाद में हुआंग जितियान को पनिश करके फॉरबिडन एरिया में सील कर दिया गया। उसके बाद उसका डिसाइपल एक्सट्रीम मार्शल सेक का लीडर बना। उसने भी ड्रैगन एक्सरसाइज कल्टीवेट की और अनबिलीवेबल स्पीड से ग्रो किया, इतना कि कुछ लोगों ने वो हेवेंद्री रियलम चला गया। अगर वू देंगचेन कभी दूसरे मार्शल आर्टिस्ट से फाइट ना करता तो लोग पक्का बिलीव कर लेते कि उसने भी वही टेक्निक हासिल कर ली है। लान हाई जेंटली बोलता है, अगर तुम ड्रैगन एक्सरसाइज हमें दे दोगे तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, कैटास्ट्रोफी आने वाली है। और राइट, अगर तुमने एक्सरसाइज सबके साथ शेयर कर दी तो हम ह्यूमैनिटी के बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर तुम बन जाओगे, एक हीरो बन जाओगे तुम। उसकी टोन ऐसी थी जैसे वो बच्चे को कैंडी दे रहा हो, कैंडी देकर कुछ मांग रहा हो, ठीक है। चेन जियांग हल्का सा हंसता है और बोलता है, क्या आपके पास यिन और यांग विंस हैं? अगर नहीं है तो आप ताइची ड्रैगन एक्सरसाइज नहीं सीख सकते। सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं। इतनी डेंजरस सिचुएशन में भी चेन जियांग इतना काम था। कुछ देर पहले वो गू देंगचेन पर गुस्से से चिल्ला रहा था और अब बिल्कुल कंपोज लग रहा था। सबको शौक लग रहा था उसका माइंड देखकर। कई लोग ऑलरेडी जानते थे कि यिन आन विंस जरूरी हैं और सबको समझ आ गया था कि चेन जियांग इतना मॉन्ट्रस क्यों है। जाओचू को डिफीट करना भी इसी टेक्निक की वजह से था। अब सबके अंदर भी ग्रिड भर गई थी। ये सिर्फ एक डिवाइन एक्सरसाइज नहीं थी, ये एक ड्रैगन मार्शल टेक्निक थी जो रूल्स को कम्प्लीटली ब्रेक कर सकती थी। लान ही हंसता हुआ बोलता है, मुझे पता है अगर मैं कल्टीवेट नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई नहीं कर सकता, टेक्निक क्रिएट नहीं कर सकता, मतलब ठीक है, मतलब कोई होगा उसका स्टूडेंट वो कर ले। चेन जियांग ने आसपास देखा। हर निर्वाणा मार्शल आर्टिस्ट की आइज भरी हुई थी। हर कोई उसे वो टेक्निक निकालना चाहता था। हुआ जिंगो और लियू मिंगर साथ चलकर आई। दोनों को पहले से पता था कि चेन जियांग हुआंग जितियान का स्टूडेंट था। दोनों हमेशा डरते थे कि एक न एक दिन ये जल्दी आएगा सीन, लेकिन जल्दी आ गया था। वो जिंगो और लिंग यूलान दोनों ने टाइटली लियू मिंगर का हाथ पकड़ लिया था। चेन जियांग की आइडेंटिटी रिवील होने से वो दोनों भी शॉक थी और साथ ही वो दोनों वरिड भी थे कि चेन जियांग मतलब डिवाइन एक्सरसाइज के लिए पूरी मॉर्टल वर्ल्ड दुनिया में टेरिफाइंग स्लॉटर हुआ था पिछली बार। चेन जियांग अपना हेड स्ट्रेच करता है और बोलता है, ताइची ड्रैगन एक्सरसाइज एक सुप्रीम डिवाइन एक्सरसाइज है। सिर्फ इसे याद करने में मुझे पूरा 1 साल लग गया था। अगर मैं इसे हर हैंड ओवर कर दूं तो शायद 1 या 2 साल लगेंगे। सब लोग एक मूवमेंट के लिए जम से जाते हैं, लेकिन और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। सिर्फ अपनी मेमोराइज करने में 1 साल लग गया। क्लियरली इसका मीनिंग था कि प्रिंसिपल अनबिलीवेबल होंगे इसके। ऑब्वियसली चेन जियांग इंटेंशनली ये सब कर रहा था, वो बस टाइम स्टॉल कर रहा था। गू देंगचेन सीक्रेटली चेन जियांग को एडमायर करने लगता है। इतनी डेंजरस सिचुएशन में काम रहना। बेटा वो तेरी मैया धर देगा, बता रहा हूँ मैं, होता तो पहले इसकी ही लंका लगाता। मैं कसम खाता कि पूरे एक्सट्रीम मार्शल सेट को तबाह कर दूंगा, ठीक है। गू देंगचेन तो ऑलरेडी तैयार था चेन जियांग को गालियाँ दे देता, ठीक है, और उसे गालियाँ देगा। फिर भी उसने सिर्फ किया, मैं इतना प्रॉमिस किया था कि मैं इसे तुम्हारे पास लाऊंगा। मैंने गारंटी नहीं दी थी कि मैं ड्रैगन एक्सरसाइज ये देगा या नहीं। अब तुम इसे माना पाते हो या नहीं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। ये बोलकर वो सडनली स्काई में जंप करता है और फ्लाई में अवे हो जाता है। अब जो भी कुछ होगा गू देंगचेन से कोई रिलेशन नहीं होगा। उसने अपना साइड में बर्गेन ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था। इस वक्त चेन जियांग के आसपास हंड्रेड्स ऑफ निर्वाणा रियलम के मार्शल आर्टिस्ट थे। उनके बीच से भागना लगभग नामुमकिन, तो मर जाता। तब चेन जियांग सेक्रेट लाइट टेम्पल के किन जेजुन और गोल्डन रोब वाले मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखकर बोलता है, सीनियर्स, मुझे पता है कि गू देंगचेन ने आपसे एग्रीमेंट किया है, लेकिन सेक्रेट लाइट टेम्पल वाले कैसे सेम बेनिफिट्स ले सकते हैं? एग्रीमेंट तो आप लोगों के साथ हुआ है, क्या सेक्रेट लाइट टेम्पल भी फ्री में बेनिफिट्स लेगा? चेन जियांग की बात बिल्कुल सही थी। दूसरे फिंग डोमेन्स के एक्सपर्ट सीक्रेटली खुश हो गए। वो इतनी दूर से सिर्फ एक्सरसाइज के लिए, मतलब टेक्निक के लिए आए थे। सेक्रेट लाइट टेम्पल का गू देंगचेन के साथ कोई डील नहीं हुआ था। लान हाई जोर से चिल्लाता है, सेक्रेट लाइट टेम्पल वाले निकल यहाँ से। सब लोग एक्साइटेड हो गए। अब उन्हें लग रहा था कि चेन जियांग के पास कोई एस्केप रूट नहीं बचा है। आखिर उसे ड्रैगन एक्सरसाइज देनी ही पड़ेगी। डिवाइन एक्सरसाइज बोलूंगा, ठीक है। सेक्रेट लाइट टेम्पल के लोग एड्रेस से दांत भेजते हैं उनके लिए, मतलब डिवाइन एक्सरसाइज, डिवाइन टेक्निक ट्रेजर, लेकिन वो रुक नहीं सकते थे। अपोजिट सब पर 3 सीक्रेट डोमेन्स थे, ठीक है। अगर फाइट हुई तो सेक्रेट लाइट टेम्पल डिफीट होगा और तबाह हुई हो सकता है। चेन जियांग मीनवाइल टाइम स्टॉल कर रहा था ताकि एस्केप का कोई प्लान बन सके। जब सेक्रेट लाइट टेम्पल के लोग फ्रस्ट्रेट एक्सप्रेशन के साथ वहां से चलेगा, गू देंगचेन दोबारा वापस आया। अब चेन जियांग सेंटर में खड़ा था और निर्वाणा रियलम के आसपास
उसको घेरे हुए थे। एक्सपर्ट्स चेन जियांग हेल्पलेस एक्सप्रेशन बनाकर बोलते हैं चेनवू मेनलैंड के सेक्ट यहाँ से नहीं जा सकते। सेक्रेट लाइट टेम्पल वाले डेफिनेटली नर्डी होंगे। सीनियर्स, क्या आप लोग एक साउंड प्रूफ बैरियर लगा सकते हो ताकि जब मैं चेंटिंग फॉर्मूला बोलूँ तो बाहर वाले ना सुन सके? और प्लीज़ पेशेंस रखिए, चेंटिंग फॉर्मूला बहुत लंबी है। ये सुनते ही सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और सब मिलकर साउंड प्रूफ बैरियर क्रिएट कर देते हैं। बैरियर जल्दी ही कंप्लीट हो जाता है। अब अंदर और बाहर की आवाज़ें कंप्लीटली आइसोलेटेड हो चुकी थी। बाहर वाले कुछ नहीं सुन सकते थे। किसी को अटैक का डर नहीं था। आखिर यहाँ सिर्फ मॉर्टल वर्ल्ड के पीक के एक्सपर्ट्स गैदर हुए थे। उनकी बात ही का फियर होता है, उन्हें किस बात का डर होता है? लेकिन चेन जियांग अंदर से और भी एक्साइटेड हो गया था। क्या करने वाला है भाई ये? अगर वो इतने सारे निर्वाणा एक्सपर्ट्स के बीच से एस्केप कर गया तो वो उन सब के मुंह पर ब्रूटल स्लैप बन जाता। वु दोंगचैंग ने सोचा नहीं था कि चेन जियांग यहाँ से निकल पाएगा, इसलिए उसने इलाइट डिसेबल को यहाँ लेकर आया था ताकि वो भी ये डिवाइन एक्सरसाइज सीख सके। मतलब मादर तेरी क्या बोलूँगा भाई, डीन की ऐसी की तैसी, मतलब मियाँ धर दी इसकी। दूसरे 3 सी के डोमेन्स के एक्सपर्ट्स अपने प्राउड डिसाइपल को एग्जैक्टली इसी रीजन से लाए थे। चेन जियांग सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, सीनियर्स ताइची ड्रैगन एक्सरसाइज ही एबट्रस मतलब वही है। मैंने इसे मेमोराइज तो कर लिया है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी बहुत ही सुपरफिशिएंट है। अगर आप इसको डीप प्रिंसिपल समझना चाहते हैं तो पहले आपको यह समझना होगा कि एक्सरसाइज क्रिएट कैसे हुआ था। इसे कुछ स्टोरीज है, इसके सबको रियलाइज होगा कि उनमें क्या कमी थी, इस टेक्निक की ग्रेटनेस क्या है और हम कितने इनफिग्निशियंट हैं। मेरे टीचर ने मुझे यही बताया था और उनके अकॉर्डिंग ये पूरी एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसका एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था जैसे ये सब सच हो। लान हाई हेड नॉट करके कहता है, ऑफकोर्स हमने डिवाइन एक्सरसाइज की स्टोरी सुने हैं, बहुत इंटरेस्टेड हैं। कुछ मार्शल आर्टिस्ट मतलब मार्शल एक्सरसाइज को समझने के लिए एक स्पेशल लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। शायद ये स्टोरीज हमें डीपर इनलाइटमेंट दे सके। बाकी एक्सपर्ट्स भी एक एक करके एग्री करते हैं। चेन जियांग अंदर के अंदर बहुत जोर से हंस रहा था। ये एक हिपोक्रिटिकल ओल्ड मास्टर्स भी फुल बनाना कितना कूल लग रहा था। फ्यूचर में वो इस इंसिडेंट को याद रखने वाला था, बहुत हंसने के लिए। वो लान हाई की तरफ देखकर रिस्पेक्ट के साथ सैल्यूट करता है। सीनियर, सच में बहुत नॉलेज है, बिल्कुल वैसे ही एक्सपर्ट्स जैसे मेरे टीचर आपके बारे में मेंशन करते थे। जो ये जूनियर आपको दिल से एडमायर करता है। यह सुनकर सब सीक्रेटली प्राउड करने लगते हैं। चेन जियांग ने सब एक्सपर्ट्स पर एक बार नजर डाली। इस चांस में उसने लियू मिंगर और गर्ल्स की तरफ भी एक ग्लांस मारा, फिर सीरियस टोन में पूछता है, क्या सबने इंपीरियल ड्रैगन फैमिली का नाम सुना है? लान हाई हेड शेक करके बोलता है, एंशिएंट ड्रैगन फैमिली के बारे में सुना है, लेकिन इंपीरियल ड्रैगन फैमिली कभी नहीं। बाकी लोग भी ईसन में हेड शेक कर देते हैं। चेन जियांग अंदर सीक्रेटली एक्साइटेड हो जाता है। ड्रैगन गर्ल ये इंपीरियल ड्रैगन फैमिली के बारे में हमेशा ब्रेक करती रहती थी। अगर वो उसकी स्टोरीज नरेट करे तो 15 से 20 मिनट बोल सकता था। 15 से 20 मतलब 10 से 15 दिन बोल सकता था। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनिए। चेन जियांग बोलते हैं, इंपीरियल ड्रैगन मतलब बकचोदी करता था। ठीक है, मतलब उन्हीं ने ये टेक्निक बनाए थे। जो ड्रैगन स्लेयर्स डिवाइन मार्शल एक्सरसाइज है वो सिर्फ ह्यूमन उसको ड्रैगन्स किल करने की पावर नहीं देते थे। ड्रैगन्स को टेक्निक भी उन्हें यूज़ कर सकते थे ऐसा। ठीक है, जो भी लोग जानते थे उन्हें पता था कि ये क्या बकचोदी कर रहा है। चाहे चेन जियांग उन्हें फुल कर रहा हो, सबका अटेंशन कम्प्लीटली उसी की तरफ था। चाहे ताइची वो बताते रहता। ठीक है, ये सुनकर पूरी क्राउड शॉक हो जाती है, एक्सक्लेम कर उठती है कि ताइची ड्रैगन एक्सरसाइज सिर्फ 9th रैंक थी। उसके बाद भी चेन जियांग लेफ्ट राइट से रैंडम स्टोरीज फैब्रिकेटेड करने लगता है। ड्रैगन गर्ल भी कंटिन्यूसली उसकी हेल्प कर रहे थे और डिटेल्स ऐड कर रहे थे। वो इतना कन्विंसिंग तरीके से बोल रही थी कि सब एक्सपर्ट्स उसकी स्टोरीज में इमर्स हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद इंपीरियल ड्रैगन वर्ल्ड में प्रेजेंट हो और कुछ स्टोरी को के प्रोटेगनिस्ट मतलब अपनी तरह खुद एमसी बन गया है। ऐसा था। ठीक है, ऐसे ही देखते देखते 3 दिन बीत जाते हैं। चेन जियांग एक्साइटेड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, ड्रैगन एक्सरसाइज कल्टिवेट करने का सबसे क्रूशियल पॉइंट स्टेट ऑफ माइंड है। आपको एक ड्रैगन की तरह बनना पड़ेगा, ऐसे एक्सरसाइज को जो पूरी दुनिया को नीचे देख सके। यहाँ प्रेजेंट सब सीनियर्स मॉर्टल वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट थे, लेकिन हेवनली रेलम में आपकी स्ट्रेंथ ड्रैगन के एक क्लॉ के बराबर भी नहीं होगी। इंपीरियल इम्पॉसिबल और मतलब सभी लोग चैंट के बराबर एंट के बराबर हो। ठीक है, बकचोदी कर रहा था। लेकिन ड्रैगन एक्सरसाइज कल्टिवेट करने के बाद हम ड्रैगन को स्ले कर सकते हैं। चेन जियांग का नॉनसेंस 3 दिन और 3 रात तक चलता है, फिर भी वो
मेन पॉइंट तक नहीं पहुंचता। कुछ लोग इम्पेशेंट होने लगते हैं, लेकिन फिर भी सब फुल अटेंशन से सुन रहे थे, क्योंकि चिन जियांग बार बार बोल रहा था कि ये स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्टिवेशन के वक्त इनलाइटमेंट दे सकती है। ड्रैगन गर्ल तो चिन जियांग को सबको फूल बनाते थे, हंस रही थी, कंटिन्यूसली नए आइडियाज भी दे रही थी। सुमिया वाई जो भी एस्केप प्लान सोचने लगे थे। फाइनली चिन जियांग बोलता है, ऑल राइट सीनियर्स, अभी तक जो मैंने बोला था उसे प्रॉपरली एसिमुलेट कीजिए। अब मैं चेंटिंग फॉर्मूला स्टार्ट करूंगा। सबको हर वर्ड परफेक्टली याद रखना है। अगर कल्टिवेशन के वक्त एक भी वर्ड गलत हुआ तो इजीली कीगोंग डिविटेशन हो सकता है और आप मर भी सकते हो। उसके फेस पर एक सोले में एक्सप्रेशन था, चाहे ये लोग ड्रैगन एक्सरसाइज कल्टिवेट नहीं कर सकते थे, मतलब वही यार ताइची, लेकिन वो इसे लेकर अपनी टेक्निक क्रिएट कर सकता है, मतलब गाइडेंस लेकर, ठीक। इसी वजह से सब केयरलेस अलाउड नहीं थे, मतलब ध्यान से देख रहे थे। चिन जियांग थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद रिंग के अंदर गर्ल्स से डिस्कस करता है, कोई प्लान मिला सेमली ड्रैगन सराउंड्स, तो क्या पता चला। ड्रैगन गर्ल बोलती है, एक छोटा सा होल है, इतनी कि एक बर्ड उसके अंदर घुस सके। वो एक टेबल के नीचे है और बहुत डीप जाता है। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ लैंड करता है। स्टोन टेबल्स और चेयर किसी स्ट्रेंज पावर से प्रोटेक्टेड हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करना या प्रोबेबली डिफिकल्ट है। मेरी डिवाइन सेंस भी होल के डीप तक नहीं जा पा रही है। चिन जियांग प्लीसेंटली सरप्राइज हो गया था। हीरोज माउंटेन असेंबली का वेन था, ठीक है, तो नेचुरली ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना भी चाहिए था। शायद 120,000 ईयर्स पहले स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट ने इसे केयरफुली बिल्ड किया होगा। बाय यू सडनली बोलती है, जेनजिन के अकॉर्डिंग उसके पेरेंट्स नर्डी है। अगर तुम प्रोफाउंड बीस्ट बैग ओपन कर दो तो उन्हें लिटिल वाइट टाइगर की ऑरा मिल जाएगी। उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, शायद उनका इन लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और वही हमारा चांस होगा। सुमियाओ क्विकली बोलती है, उस टाइम तुम ब्लैक टोटाइज एक्सरसाइज का मिस्ट्री स्काई कास्ट करना, पूरी एरिया डेंस मिस्ट से कवर हो जाएगी। उसके बाद बर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाकर और क्विकली टेबल के अंदर घुस जाना। अब चिन जियांग के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने सीधी मतलब बैग को ओपन किया ताकि व्हाइट टाइगर ऑरा लीक कर सके। बाई जेनजेन ने उसे पता चला था कि उसके पेरेंट्स एक्सट्रीमली पावरफुल डेमन बीस्ट से हैं। कम से कम 8th प्लेयर ये वाला रेवोल्यूशन क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है, मतलब 9th के आसपास होंगे। मॉर्टल 1 में उन्हें पीक एग्जिस्टेंट माना जा सकता था। ह्यूमन कैजुअली उन जैसे डेमन बीस्ट से डर सकते थे, ठीक है, फेस नहीं कर सकते थे। प्रोफाउंड बीस्ट बेग ओपन होने के बाद चिन जियांग चेंटिंग फार्मूला बोलना स्टार्ट करता है, वर्ड बाय वर्ड स्लोली। इस बार वो ट्रू फार्मूला ही बोल रहा था, लेकिन इंटेंशनली बहुत स्लो स्पीड से। वैसे भी ड्रैगन एक्सरसाइज की चेंटिंग फार्मूला बहुत लंबी थी, नॉर्मल स्पीड पर भी बोलने में काफ़ी टाइम लगेगा। सिर्फ कुछ वर्ड्स सुनते ही निर्वाणा मार्शल आर्टिस्ट एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो गए। उन्हें उसकी एब्सोर्डिटी इंस्टेंटली फील हो चुकी थी। उन्हें लग रहा था कि चेनवू मेनलैंड आकर उन्होंने अनइमेजिबल हार्वेस्ट गेन कर लिया है। वो बिलीव कर रहे थे कि वो लोग इस एक्सरसाइज के बेसिस पर पावरफुल मार्शल टेक्निक क्रिएट करेंगे जो फ्यूचर जनरेशन पर पास हो गया और बहुत पावरफुल बनाएगा, ठीक है। सब लोग कंप्लीट साइलेंस में चिन जियांग की चेंटिंग सुन रहे थे। लियूमिंग और बाकी गर्ल्स चिन जियांग को काफ़ी अच्छी तरह समझती थी। उन्हें समझ लिया था कि कुछ न कुछ होने वाला है। उन्हें पता था कि चिन जियांग इतनी इजीली सरेंडर करने वाला नहीं था। ऐसे ही आधे दिन बीत जाता है, लेकिन चिन जियांग ने सिर्फ 50 वर्ड्स ही बोले थे और ऊपर से उसने एक्सक्यूज दिया था कि लोग भूल सकते हैं, इसलिए हर लाइन 3 बार रिपीट भी कर रहा था। एक्चुअली चिन जियांग कभी ट्रूली ताइची ड्रैगन एक्सरसाइज इन पार्ट करने वाला नहीं था। हर कोई सिनिस्टर पर्सन इसे डेंजरस मार्शल टेक्निक क्रिएट कर लेता तो कॉमन पीपल के लिए डिजास्टर हो सकता था, स्पेशली डेविल के लिए। डेविल डोमेन तक पहुंच गया तो ये और भी बुरा हो सकता था। सडनली दूर से एक ओवरवेलमिंग टाइगर रोर सुनाई देते हैं, उसके बाद तुरंत किलिंग इंटेंस से ऑरा भर जाती है। वायलेंट गस्ट और वाइड चलने लगती है। सरप्राइजिंगली वो साउंड प्रूफ बैरियर को भी पियर्स कर गई और चेंटिंग फार्मूला मेमोराइज कर रहे लोगों को जगा दिया। चिन जियांग का हार्ट वायलेंटली प्राउड करने लगता है। उसे समझ आ गया था कि उसको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, लेकिन वो बहुत टेंस भी था। उसके पास आसपास हर डायरेक्शन में निनवारा लेनम के लोग खड़े थे। अगर इस बार वो फेल हो गया तो ये लोग उस पर और भी स्ट्रिक्ट नज़र रखेंगे और उसके पास एस्केप करने को दोबारा कोई चांस ही नहीं मिलेगा। कि निर्वाला मार्शल आर्टिस्ट जिनकी कल्टिवेशन लो थी, उनके एक्सप्रेशन कंटिन्यूसली मतलब आ रहे थे, ठीक है। टाइगर रोज सुनते ही चेंज हो गए थे, चाहे वो भी निर्वाणा रेलम के हो, लेकिन इस रोड से उनका सामना करना उनके औकात के बाहर के थे। गुड एंड डिस्परेट टोन में बोलता है, व्हाइट टाइगर फैमिली। इस मोमेंट पर पूरा साउंड प्रूफ बैरियर ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका था। फॉरेस्ट के अंदर बर्ड्स और बीस्ट सब फियर में भाग रहे थे। स्काई काउंटलेस बर्ड से भर गया था। हीरो माउंटेन
का सबमिट अब पूरी तरह डर में बदल चुका था। चेन जियांग सीक्रेटली शॉक हो गया था। उसे एक्सपेक्ट नहीं की थी लिटिल टाइगर की फैमिली इतनी पावरफुल होगी। उसने तुरंत प्रोफाउंड बीस्ट बैग को ओपनिंग क्लोज कर दिया। उसे पता चल गया था कि उनकी डॉटर को कैप्चर किया गया है, तो वो गया काम से। मतलब उसने किया तो चेन जियांग को मार देता, ठीक है। ऑफकोर्स चेन जियांग ने ये सब इंटेंशनली किया था ताकि व्हाइट टाइगर हस्बैंड एंड वाइफ का हेटेड इन निर्वाणा रेलम एक्सपर्ट्स की तरफ डाइवर्ट हो जाए। अगर यहाँ केओस क्रिएट होता तो वही चांस होता वहाँ एस्केप करने का। चेन जियांग जल्दी से ड्रैगन गर्ल से पूछता है, स्मिली ड्रैगन, क्या तुम कुछ बर्ड्स यहाँ अट्रैक्ट कर सकते हो ताकि ये ओल्ड मास्टर कंफ्यूज हो जाए, वरना अगर सडनली एक बर्ड अपीयर हुआ तो उन्हें सस्पिशियस लगेगा। चेन जियांग एक्साइट ड्रैगन गर्ल बोलती है, वो इजी है, पावरफुल व्हाइट टाइगर बस पहुंचने ही वाले हैं। उनकी इम्पोजिंग ऑरा देखकर लग रहा है कि डायरेक्ट बिग फाइट के मूड में है वो लोग। इसी वक्त बर्ड का एक ह्यूज ग्रुप माउंटेन के सबमिट की तरफ रश करता है। काउंटलेस बर्ड्स लोकस्ट स्वैम्प की तरह इस तरफ आ रहे थे। कंप्लीटली कवर कर देते हैं, ठीक है, इस जगह को। सबमिट पर मौजूद एक्सपर्ट्स ऑलरेडी बिजी थे। सब तुरंत खड़े हो गए और व्हाइट टाइगर की डायरेक्शन में देखने लगे, रोड की तरफ। अभी उनकी पूरी अटेंशन टाइगर्स की तरफ थी, वो आ रहे थे। वू देंगचुंग लाउडली शाउट करता है, तुरंत फ्लाई करके चला जाता है, ऊपर जाता है। वो चेनवू मेनलैंड का स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट था और इस हीरो असेंबली का होस्ट भी। नेचुरली उसे सबकी सेफ्टी इंश्योर करनी थी। वू देंगचुंग सबसे पहले फेस अटैक करता है। उसकी फिस्ट से वाइट मिस्ट रिस्ट होती है और लगती है फिस्ट से निकलती टेरिफाइंग पावर और मोमेंटम ने सबको दिल में ट्रेम्बल कर दिया था, ठीक है। ये प्रिसाइसली एक ऐसा एक्सपर्ट की स्ट्रेंथ थी जिसने एक निर्वाणा ट्रेडिशन क्रॉस कर ली थी। जैसे ही वू देंगचुंग आगे बढ़ा, दो व्हाइट लाइट फिक्स डिस्टेंस से लाइटनिंग की स्पीड से आए और वो इंस्टेंटली कोलाइड हो गई। वू देंगचुंग फियर्स आउट करता है, इंस्टेंटली एक पंच निकालता है। उसके पंच में ऐसा मोमेंटम था जैसे मोमेंटम कोलैप्स हो जाएगा और सीज ओवरटर्न हो जाएंगे। मतलब बहुत पावरफुल था, ठीक है। हेवन ट्रम्बल कर रहे थे, हेवन एंड अर्थ। ग्राउंड का ह्यूज पोर्शन क्रैक हो गया था। पूरी हीरोज माउंटेन वॉलेंटली शेक होने लगे थे। ब्लाइंडिंग लाइट स्काई और अर्थ दोनों को कवर कर चुकी थी। उसके साथ एक बर्निंग सेंसेशन भी सबको फील हो रहा था। लेकिन सबसे टेरिफाइंग चीज़ थी कि वो मॉन्स्टरस स्लॉटर की जो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गई थी, सबको फील हो रहा था। वो किसी बैटलफील्ड में खड़े हो ऐसा लग रहा था। बिलियंस लोग एक दूसरे को स्लॉटर कर रहे थे, ऐसा था सीन। जब ब्लाइंडिंग लाइट फाइनली फिनिश हुई तो वू देंगचुंग के सामने एक मिडल एज कपल खड़ा था। उन दोनों के रूप्स व्हाइट टाइगर जैसे थे और उनके फेस पर ऑब्वियसली एंगर दिख रहा था। इस वक्त बर्ड का फ्लॉक फिर से मार्शल आर्टिस्ट की क्राउड में घुस गया। सबकी अटेंशन व्हाइट टाइगर कपल पर लॉक्ड थी। किसी ने नोटिस नहीं किया कि उनके फीट के नीचे स्लोली डेंस मिस्ट स्प्रेड हो रही थी। लियान यिंग जाओ और ब्लू रोड ओल्ड मैन फ्लाई करके आता है। व्हाइट टाइगर कपल के सामने खड़े हो जाते हैं। वो टेक्निकली फ्लाई नहीं कर सकते थे, बल्कि अपनी इमेंस स्ट्रेंथ की वजह से जंप करके आए थे, ठीक है। मारवा मतलब ये उनके पास होती है। चिनजंग मीनवाइल इनकवरेबली टेंस था, मतलब ठीक है, सिचुएशन थोड़ी बुरी थी उसकी। जब ब्लाइंडिंग लाइट सबकी विजन कवर कर रहे थे तो उसने सीक्रेटली ब्लैक टोटॉइस एक्सरसाइज का मिस्टी स्काई कास्ट कर दिया था। ब्लैक टोटॉइस डिवाइन एक्सरसाइज में काउंटलेस टेक्निक थी जो मोस्टली एस्केप के लिए बनाई गई थी। इसी वजह से चेन जियांग नॉर्मली उन्हें रियली यूज करता था, लेकिन ये परफेक्ट टाइमिंग थी। उसने ह्यूज अमाउंट में वाटर की एट्रीब्यूट रिलीज की और फॉग में कन्वर्ट कर दिया। स्पीड रिलीज तरीके से मिस्ट फैल रही थी। कुछ सेकंड्स में पूरा एरिया सबमिट डेंस फॉग से भर गया। इसी मूवमेंट पे चेन जियांग ने 72 ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया, स्लाइटली एक बर्ड में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अभी काउंटलेस बर्ड्स क्राउड के बीच पैनिक में फ्लाई कर रहे थे, तो ऑब्वियसली उसे कोई नोटिस नहीं करने वाला था। तभी सडनली एक ओल्ड मैन लाउडली शाउट करता है, चेन जियांग डिसअपियर हो गया है। चाहे सब व्हाइट टाइगर कपल को देख रहे हों, फिर भी कुछ लोग स्पेशली चेन जियांग को मॉनिटर कर रहे थे। उनके लिए गायब होना इंस्टेंटली पता चल गया था। बर्ड में ट्रांसफॉर्म होते ही चेन जियांग ड्रैगन गर्ल के डायरेक्शन गाइडेंस फॉलो करता हुआ क्विकली टेबल की तरफ फ्लाई कर रहा था और टेबल के नीचे वाले टीनी होल में घुस जाता है। जैसे ही वो होल के अंदर एंटर हुआ, उसने बाहर किसी को चिल्लाते हुए उसने डिसअपियर होगा। चेन जियांग भाग गया था। इतनी डैम फॉग फैक कैसे आ गई? अब ओल्ड मैन फ्यूरियस रोर करता है और कई पावरफुल गस्ट और विंड रिलीज करके ब्लो अवे करता है। क्विकली हर जगह सर्च करो, लान हाई लाउडली कहता है। पूरा फील्ड इंस्टेंटली केओस बन गया था। मीनवाइल व्हाइट टाइगर कपल को रियलाइज हुआ कि उनकी डॉटर नहीं है, उल्टा यहाँ हंड्रेड्स ऑफ पावरफुल एक्सपर्ट्स गैदर है। वो एंग्रीली सेवरल टाइम रोर करते हैं, ठीक है, और फिर इंस्टेंटली फ्लाई अवे कर जाते हैं। चाहे बीस्ट ह्यूमन फॉर्म ले सकते हो, लेकिन ह्यूमंस फिर भी उन्हें डीपली डिटेस्ट करते थे। व्हाइट टाइगर कपल को फियर था कि डॉटर ना मिलने के साथ वो खुद कैप्चर न हो जाए, इसलिए उन्होंने रिट्रीट करना पसंद किया। ब्लू रोब्ड यंग मैन ऑब्जर्व और
फ्यूरियस दोनों था, वो स्काई में फ्लोट करते हुए डिवाइन सेंस रिलीज करता है, पूरे माउंटेन फॉरेस्ट को स्कैन करने लगता है। चिनजियांग होल के अंदर हाइड हुआ था। उसके कुछ ही सेकंड्स बाद उसने हंड्रेड्स ऑफ पावरफुल डिवाइन सेंस को सीव करते फील किया, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं हुआ, डिटेक्ट नहीं हुआ। ये रियलाइज करते ही वो और भी कामली डिसेंड करने लगा। 100 ऑफ निर्वाणा रिलम मार्शल आर्टिस्ट पूरी हीरोज माउंटेन स्वीप कर रहे थे। वो 8 एंड्स तक की काउंटिंग कर रहे थे, लेकिन फिर भी चिनजियांग को लोकेट नहीं कर पा रहे थे। लान हाई फ्यूरियस कर्स करता है, व्हाट द फक हैपेंड, एक लिटिल रास्कल कैसे डिसअपीयर हो सकता है? अगर हुआंग जीतियान भी होता तो वो भी यहाँ एस्केप नहीं कर पाता। इवन इफ समवन एस्केप्ड, ऑरा फ्लक्चुएशंस तो रह जाती थी, लेकिन ये ब्रैट ऐसे ही वेनिस हो गया जैसे कभी कुछ था ही नहीं। वो इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। सिचुएशन कैओटिक थी, लेकिन लान हाई को लग रहा था कि अगर वो खुद भी चिनजियांग की जगह होता तो इतने सारे निर्वारा रेलम से एक्सेप्ट नहीं कर पाता। लेकिन रियलिटी अलग थी, चिनजियांग गायब हो चुका था। ये सब मॉडल वर्ल्ड के भी एक्सपर्ट थे, सबके डिवाइन सेंस हजारों किलोमीटर तक एरिया में फैल सकते थे। माउंटेन लॉक कर चुकी थी, वो बर्ड्स और बीस्ट को क्लियरली सेंस कर पा रहे थे, लेकिन कोई ह्यूमन एस्केपिंग डिटेक्ट नहीं हो रहा था। जो निर्वाणा मार्शल आर्टिस्ट इतनी देर से आए थे वो सब पैनिक कर गए, सर्च करने लगे। पैनिक में एक साइड वो नॉनस्टॉप कर्स कर रहे थे, दूसरी तरफ चिनजियांग को सर्च कर रहे थे। इवन गू देंगचेंग वू का भी सर्च में ज्वाइन हो गए। लियू मिंगर हुआ जिंगयू स्क्वायर के एज पर खड़ी डिवाइन सेंस रिलीज कर रही थी और सराउंडिंग फॉरेस्ट स्कैन कर रही थी। अंदर से वो दोनों चिनजियांग के सक्सेसफुल एस्केप पर एक्सट्रीमली हैप्पी थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चिनजियांग भागा कैसे। अगर कुछ निर्वाणा मार्शल आर्टिस्ट होते तो एस्केप अनप्रेडिक्टेबल था, लेकिन यहाँ तो हजारों थे। ठीक है, 100 100 थे यार। जियो जियान शान लो वॉइस में बोलती है, ब्रदर जियान ने सच में सबको सरप्राइज कर दिया। वो एक्चुअली भाग गए। हुआ जियांग्यू मतलब ठीक है। वाइट मिस्ट को देख के सॉफ्टली बोलती है, क्या वो जो 3 दिन तक बकवास कर रहा था नॉन स्टॉप इसी वो अपॉर्चुनिटी के लिए कर रहा था? ये लिटिल रास्कल सच में गेटफुल है। मुझे लगता है कि ये मिस्ट डेफिनेटली उसी ने क्रिएट की होगी। सडनली पूरे व्हाइट मिस्ट स्काई की तरफ फ्लोट करने लगती है और स्लोली गैदर होकर एक लाइन बन जाती है, अ बंच ऑफ इडियट्स। मतलब वही लिख देते, ठीक है, मतलब चूतियों का ग्रुप। फिगली स्काई देखो, ज्यादा ही किसी ने साउट किया, सब ने ऊपर देखा। सेंटेंस रीड करके सब फ्यूरियस हो गए। इंस्टेंटली उन्होंने समझ लिया कि चिनजियांग ओपनली उन निर्वाणा रेलम को बकचोदी मतलब मजाक उड़ा रहा था, ठीक है, और उन सबको ये मैसिव इंसल्ट फील हुआ। लान है सीरियस रोर करता है, स्काई की तरफ पाम स्ट्राइक करके इंस्टेंटली व्हाइट मिस्ट को डिसअपियर कर देता है। उसके बाद वो गु देंगचेंग की तरफ घूरता है। गु देंगचेंग कहता है, मुझे मत देखो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे भी कुछ नहीं पता है। और सच भी था, गु देंगचेंग से कोई लेने देना नहीं था। गु देंगचेंग उस व्हाइट टाइगर कपल को रोक रहा था, अचानक उसके सामने आ गए थे। उस व्हाइट टाइगर हस्बैंड एंड वाइफ अचानक आए, इतनी जल्दी हुआ कि किसी को समझ नहीं आ रहा था। सब यकीन था कि चिनजियांग सीक्रेट टेक्निक यूज करके भागा है, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही थी कि वो फॉग चिनजियांग ने ही रिलीज किया था। मतलब ठीक है, श्योर था कि उसने रिलीज किया था। उस ब्रैट के पास सच में एस्केप करने की एबिलिटी थी, लेकिन मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा कि ये टेक्निक मास्टर टेक्निक थी जो पानी छोड़ सकते थे, लेकिन ऑब्वियसली उसने एस्केप कर लिया। ये टेक्निक उसे यूज़ नहीं की, मतलब टेक्निक यूज़ नहीं की होती तो वो बहुत रिच वाटर एट्रीब्यूट 2 की रिलीज की होती। लियान यंग ज़्यादा उन्हें पास के स्टोन टेबल की तरफ देखते हुए कहा। उसने होल नोटिस तो किया था, लेकिन दिमाग में कभी ये नहीं सोचा था कि कोई इंसान उसके थ्रू भाग भी सकता है। उसके हिसाब से ये ह्यूमन इतने छोटे नहीं हो सकते थे। हा, क्या बंच ऑफ इडियट्स हो तुम लोग। सरप्राइजिंगली वो लिटिल रास्कल सच में भाग गया है। हा, मेरी पूरी जिंदगी में ये सबसे फनी चीज़ है मैंने देखी है। अचानक पागलपन वाली हंसी भर उठी। लान हाई और बाकी लोग सब और ज़्यादा गुस्सा हो गए। ये हुआंग जीतियान की हंसी थी। शुरू में तो वो मेरा प्लान था कि जब तक वो ब्रैट आधा ताची ड्रैगन एक्सरसाइज सुना दे तब तक वेट करूंगा और फिर उसे बचाऊंगा, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि वो इतनी सारी बकवास बोल देगा और तुम लोग चूतियों की तरह सुनते रहोगे। ठीक है, हाँ, सच में मेरा स्टूडेंट होने के लायक वो सारी स्टोरीज फेक थी। उस ब्रैट ने सब कुछ बनाया था, लेकिन मानना पड़ेगा स्टोरीज पूरी नहीं थी। एक दिन और एक रात तुम जैसे बकवास मतलब बेवड़ों को बकवास बनाया रखा, उसने चूतिया बनाया रखा। ठीक है, ये बोलने के बाद हुआंग जिंदियान फिर से पागलों जैसा हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर लान हाई और बाकी लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए। चिनजियांग ने सच में उन सबको काट दिया था और ट्रीट किया था और 3 दिन 3 रात तक खेलता रहा था। हाँ, ये तो बहुत फनी बात है, लेकिन ऑनेस्टली इस ब्रैट की स्टोरी बुरी नहीं थी। तुम लोग नुकसान में भी नहीं हो। हाँ, हुआंग जितियान चिनजियांग की स्टोरी सुन रहा था। जब
तब वो हंसते हंसते ब्लड उगलने वाला था। और अब जब चिनजियांग सक्सेसफुली भाग गया था तो वो इन निर्वाणा रेलम मार्शल आर्टिस्ट को खुलकर मजाक उड़ा रहा था। ब्लू रोब यंग मैन बोलता है, अगर मुझे सही याद है तो वो लिटिल रास्कल स्टोरी सुना रहा था तो सबसे पहले तुमने ही उसकी तारीफ की थी। अब लगता है कि तुम सबसे बड़े डम पिग निकले। हा हा हा। लान हाई गुस्से में कांपने लगा। उसे ऑलमोस्ट ब्लड वॉमिट का मन हो रहा था। लोगों ने सोचा कि लान हाई पूरी तरह चिनजियांग की बातों में फ्लो के साथ बह गया है, तो सच में वो कंप्लीटली इडियट लग रहा था। इतनी एज में एक लिटिल रास्कल से बेवकूफ़ बना दिया गया था। जियो जियान से लिंग गुलान बहुत ज़ोर से हंसने लगी थी, लेकिन वो डरे हुए थे कि मतलब सेम हाल ल्यूमिंगर हुआ जिंगू का भी था। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि टेक्निकली उन्हें भी चिनजियांग ने फुल बना दिया था तो वो भी नहीं हंसी। आहा, मैं तो मर ही जाऊंगा हंसते हंसते तुम पिक्स के एक्सप्रेशन देकर, हुआंग जिनियान फिर से कह रहा था। ठीक है, इसके बाद हुआंग जितियान की वॉइस गायब हो गई, लेकिन उसकी पागल और मोकिंग लाफर अभी भी हर तरफ इको हो रही थी। लान हाई और बाकी सबको ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने उनके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मार दिया हो। इम्पोरेबली फ्यूरियस थे सब लोग। ये उनकी पूरी लाइफ की सबसे बड़ी इंसल्ट होने वाली थी, स्पेशली लान हाई के लिए। उसके मन में लग रहा था कि वो होल बनाकर उसमें घुस जाए। ड्रैगन गर्ल सू मियाओ बाई यूजू भी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, स्पेशली बाई यूजू को चिनजियांग ने पहली बार इतना खुल के हंसते देखा था। सू मियाओ दोनों लिटरली दिल खोलकर हंस रहे थे। जिन्होंने चिनजियांग की स्टोरीज को सच माना था उनके लिए ये बिल्कुल फनी नहीं था। उन्हें लग रहा था कि जैसे वो सच में पिक्स की तरह 3 दिन और 3 रातों तक बकवास बेवकूफ़ बनते जा रहे थे, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं मानता हूँ कि मैं उस वक्त उस ब्रैट की नज़र में मैं ही एक स्टूपिड पिग बन गया था। उसने मुझे भी फूल बना दिया, लेकिन ओल्ड हाय तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते। मैंने पर्सनली उसे तुम्हारे हवाले किया था। उसे संभाल नहीं पाना तुम्हारी गलती थी। गु दंगचेंग ने कहा, तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। चिनजियांग के मेथड्स ने गु दंगचेंग को भी शॉक कर दिया था और वो पब्लिक पूरी तरह फ्यूरियस थी। ऑब्वियसली लान हाई और बाकी लोगों ने अपनी बात पर मुकर नहीं सकते थे। सच में उनकी केयरलेसनेस की वजह से ही चिनजियांग एस्केप हुआ था, लेकिन काम होने के बाद उन्हें उन सबको अंदर चिनजियांग के लिए थोड़ी एडमायरेशन भी आ गई थी। सिर्फ उसके पास डेंजरस मेथड ही नहीं थे, बल्कि उसके पास हिम्मत भी थी कि वो निर्वाणा रेलम के मार्शल आर्टिस्ट के सामने खड़ा हुआ और बकवास की और भाग भी गया। ठीक है, उन्हें फुल बना दे। हर किसी के पास किसी के ऐसी करेज नहीं थी। ये ब्रैट मुझे इसे पकड़ना ही होगा। लान हाई गुस्से में नोट करता है। लियान यिंग जाओ हंस पड़ा और बोला, ओल्ड हाई मुझे लगता है ब्रैट अब बहुत लंबे टाइम तक एक्सट्रीम मार्शल से वापस नहीं गया, और जब नेक्स्ट टाइम वो आएगा शायद निर्वाणा रेलम में होगा। चिनजियांग निर्वाणा रेलम में? अभी तो वो सिर्फ ट्रू मार्शल रेलम में है। इतना इनरूली था। अगर वो निर्वाणा रेलम में पहुंच गया तो क्या होगा? ये सोचकर ही सबको डर लग गया। मैं सबसे प्रॉमिस करता हूँ अगर वो वापस एक्सट्रीम मार्शल से आया तो सबसे पहले मैं ही उसे पकड़ कर तुम्हारे हवाले करूंगा। अगर वो ओल्ड मैडमैन एक्शन में आ गया तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं होगा। गु दंगचेंग स्माइल के साथ कहता है। हुआंग जितियान अब भी सबके लिए टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस था। यहाँ प्रेजेंट ज़्यादातर लोग उसके साथ 1 या 2 बार फाइट कर चुके थे, और एक बार तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने मिलकर उसे ट्राई भी किया था। फिर भी एंड में वो सब उसके हाथों इंजर्ड हो गए थे। ये बात खुद हुआंग जितियान की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ प्रूव करती थी। सब जानते थे कि हुआंग जितियान चाहे तो अपनी हेवन डिफाइंग स्ट्रेंथ से पूरे मॉर्टल वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकता है, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया, और एंड में उसकी फेट एक प्रिजनर जैसी बन गई। चाहे वो ओल्ड मैडमैन इम्प्रिजन हो, लेकिन अगर वो एक्शन लेना चाहे तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। लगता है उसने कोई पावरफुल मेथड मास्टर कर लिया है जिससे वो डिवाइन सेंस से बॉडी कंडेंस कर सकता है। गु दंगचेंग ने सीरियस टोन में कहा। यह सुनकर सब अगस्त रह गए। ठीक, मतलब शौक हो गए। हर कोई एक दूसरे की तरफ देखने लगा। सबके चेहरों पर शौक था। हुआंग जितियान सच में बाहर आ चुका, अगर एक्शन ले सकता है, मतलब ठीक है, मतलब डिवाइन सेंस से बॉडी क्रिएट किया और एक्शन ले लिया। इस वक्त चिनजियांग को कोई ट्रेस नहीं पता था कि वो इस स्मॉल पैसेज के अंदर बढ़ रहा है। उसे फील हो रहा था कि नैरो टनल इंटेंशनली किसी ने बनाई थी और ये डायरेक्टली हीरो असेंबली वेन के नीचे की तरफ जा रही थी। ये किस पागल ने बनाया होगा? चिनजियांग कहता है। पहले किन जेजुन ने स्टोन टेबल पर फोर्सफुली अटैक किया था, लेकिन न टेबल डैमेज में न कुछ हुआ था। माउंटेन केयरफुली क्राफ्टेड किया गया था। ये बहुत डीप है। लगता है ये पैसेज माउंटेन के अराउंड घूमते हुए नीचे जा रहा है। किसी बोर आदमी ने यह बनाया होगा। चिनजियांग को ड्रैगन गर्ल ने कहा। कंफ्यूज्ड थी। माउंटेन बहुत मैसिव था। अगर पूरे माउंटेन के अराउंड एक बॉटम
तक जा सकता था तो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि बोर्ड पर्सन ने ही इसे बनाया होगा। मतलब कर सकता था, ठीक है, कहीं किसी बोर्ड पर्सन आदमी को तो यहाँ सील नहीं किया गया। चेन जियांग गेस करता है, उसे याद आता है कि जो सप्रेसिंग डिवाइन एक्सरसाइज लेने गया था तब बाइजिकिन मिली थी। अब पता नहीं क्या होगा, ठीक है, कौन सील होगा कौन जाने, लेकिन ये पैलेस हमेशा फॉरबिडन एरिया रहा है, नीचे डेफिनेटली कुछ न कुछ जरूर होगा, ड्रैगन गर्ल कहती है। चेन जियांग माउस में ट्रांसफॉर्म हुआ और क्विकली पैसेज में क्राउड करने लगा। शुरू में उसके प्लान सिर्फ यहाँ कुछ टाइम छुपने का था, लेकिन अब क्यूरियसिटी थी कि उसे अंदर जाना है कि आखिर अंदर में क्या है। इधर से सीन शिफ्ट होता है इन माउंटेन को, बढ़ेगा। हीरो असेंबली ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी थी। भीड़ ने डिस्कस कर रहे थे कि कैसे सील करें यानी पैसेज को और कैसे डेविल्स को मारेंगे। नेचुरली चेन जियांग जो अभी भी उस शांत और धीरे धीरे पैसेज के अंदर बाहर मतलब अंदर घुस रहा था, उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। डेंजर न मिल जाए बस वही सोच रहा था वो। यह जगह डेफिनेटली किसी पावरफुल रेस्ट्रिक्शन स्पेल से कवर्ड होनी चाहिए, सुमियाओ कहती है। चेन जियांग भी ट्राई करता है लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता, सरफेस पर स्क्रैच तक नहीं बना पाता वो। अब उसे पूरा यकीन हो गया था यह किसी पावरफुल चीज़ की वजह से बनाया गया होगा। यह माउंटेन 1 लाख साल पहले बनाया गया था, उस जमाने में जब मार्शल वेव अपने पीक पर था, लेकिन बाद में कैटास्ट्रॉफी की वजह से बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट एल्केमिस्ट टेक्निक्स लॉस्ट हो गए। इसी वजह से करंट मार्शल आर्टिस्ट पहले के कंपैरिजन में काफ़ी वीक थे। आधा घंटा से ज़्यादा क्राउड करने के बाद चेन जियांग को अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। कंफर्टेबल फील करवाता है तो चेन जियांग को, लेकिन कंफर्ट देने ज़्यादा देर तक नहीं होती क्योंकि अचानक एक पावरफुल सक्शन फोर्स अपीयर होती है और तुरंत उसे नीचे खींचने लगती है। उसे ऐसा फील होता है जैसे वो छोटे पैसेज के अंदर उड़ रहा हो। चेन जियांग पैनिक में कहता है, व्हाट द फक, क्या हो रहा है? एक स्ट्रॉन्ग सक्शन फोर्स तुम्हें आगे खींच रही है, ड्रैगन गर्ल एक्सप्लेन करती है। शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर ये जगह 1 लाख साल पहले मार्शल आर्टिस्ट ने बनाई होगी तो कोई ना कोई मिलिशियस चीज जरूर होगी, ठीक। मतलब मुझे लगता है कि ये सक्शन फोर्स तुम्हें उस मिस्टीरियस जगह की तरफ ले जा रहा है, सुमियाओ कहती है। चेन जियांग रिलीफ के सांस रहता है लेकिन फिर भी अलर्ट रहता है। उस वक्त उसे फील हो रहा था कि वो ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है। हवा ने खुद एक पैसेज क्रिएट कर दिया था और फीलिंग काफ़ी अच्छे थे। कुछ देर में वो अचानक ग्राउंड पर गिरता है। वहाँ काफ़ी स्पेस होने की वजह से वो वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। क्या ये माउंटेन का बॉटम है? मैं आखिर हूँ कहाँ? चेन जियांग कहता है। यहाँ स्टोन वॉल्स थी, हर तरफ हल्की व्हाइट लाइट इमिट हो रही थी। वो आसपास कुछ ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन ये बस एक बड़ा सा स्टोन रूम था जिसमें और कुछ भी नहीं था, जिस वजह से वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो गया था। तुम किसी मेनलैंड से आए हो? किस मेनलैंड से आए हो? किस सेक्ट से बिलोंग करते हो? अचानक एक बहुत लाउड वॉइस गूंज उठती है जिससे चेन जियांग कांप उठता है। मतलब उसके कानों में गूंजती है। डर के मारे चेन जियांग चिल्ला पड़ता है। चेन जियांग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ह्यूज माउंटेन के अंदर एक कोई होगा, लेकिन वो कितना भी इधर उधर देखो उसे कोई नजर नहीं आ रहा था, जिस वजह से उसे क्रीपी फील हो रहा था। चेनवू मेनलैंड से एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट डिसाइपल चेन जियांग हल्का सांस लेकर रिप्लाई करता है, वर्दी ऑफ द सेक्ट क्रिएटेड बाय एक्सट्रीम मार्शल ओल्ड मान। उस सेक्ट का डिसाइपल एक्चुअली यहाँ सबसे पहले पहुंच गया। मतलब एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट 1 लाख साल बाद भी सर्वाइव कर रहा है। अमेजिंग वॉइस एडमिनिरेशन से भरी हुई थी। चेन जियांग सीक्रेटली खुद से चकल करता है और अब उसे लग रहा था कि स्टोन रूम के अंदर डेफिनेटली कुछ वैल्यूबल चीज़ें होंगी। सीनियर, क्या आप यहाँ सील्ड हैं? चेन जियांग पूछता है। अगर इम्पॉसिबल हुआ तो वो इसे फ्री करवाना चाहता था। नहीं, ये सिर्फ मेरी स्पिरिट थॉट है, एक विश है जो इस तुम्हें बता रही है। मैं ऑलरेडी हेवन रियलम जा चुका हूँ, वो हंसते हुए कहता है। चेन जियांग शॉक हो जाता है। हेवनली रियलम में होने के बावजूद ये इंसान उसे बात कर रहा था। उसे डिवाइन सेंस डेफिनेटली अनइमेजिनेबल लेवल तक पावरफुल होगी, वरना इतने लंबे टाइम तक थॉट को रखना इम्पॉसिबल था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हेवनली रियलम से उस स्पिरिट थॉट को कंट्रोल कर रहा था। ये फेलो डेफिनेटली एक सिंतो कल्टिवेटर है। सिंतो में एक स्प्लिटिंग सोल टेक्निक होती है, ठीक है। मतलब वही बकचोदी होती है, टेरिफाइंग तरीके से बहुत दूर तरीके से ट्रांसप्लेंट करता है। ऐसा वैसा निर्वाणा रियलम क्रॉस कर सकते हो, ड्रैगन गर्ल कहती है। ड्रैगन गर्ल की बात सुनते ही चेन जियांग के अंदर उस आदमी के लिए रिस्पेक्ट जाग जाता है। सीनियर, क्या आप सिंतो कल्टिवेट करते हैं? ओह लिटिल ब्रदर, पहले ये बताओ तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सिंतो कल्टिवेट करता हूँ? पास्ट में बहुत से ओल्ड मैन को मेरी एबिलिटी का नाम तक नहीं पता था, मुझे खुद भी नहीं पता था। सिर्फ हेवनली रियलम में असेंड करने के बाद मुझे सिंतो के बारे में पता चला। वो कहता है, मैं 7th लेवल का कल्टिवेटर हूँ। मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसमें सिंतो के बारे में रिकॉर्ड किया गया था। चेन जियांग कहता है, तो ऐसा है, तुम यहाँ कैसे आए? होल डिस्कवर करना डिफिकल्ट नहीं था, डिफिकल्ट ये था कि रियलाइज़ करना था कि नीचे एक हिडन एरिया है और तुम यहाँ आते वक्त माउंटेन को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, नहीं किया। तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ
से तो यह माउंटेन को डैमेज करना भी इम्पॉसिबल है। इस बात को लेकर आदमी साफ कंफ्यूज था। ड्रैगन गर्ल बोलती है, उसे बता दो कि तुम भी एक सिंतो कल्टिवेटर हो। ये जगह पर्सन खुद से सिंतो कल्टिवेट करना एक्सप्लोर करते हैं। एक कल्टिवेशन एक्सप्लोर करते करते हेवनली रियलम पहुंच गया था। वो डेफिनेटली ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। बेटर होगा कि तुम उससे फ्रेंडशिप कर लो। फ्यूचर में हेवनली रियलम जाने के बाद मुलाकात हो सकती है। सीनियर, एक्चुअली मैं भी एक सिंतो कल्टिवेटर हूँ। मैंने थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल पावर लर्न किया है, उसी की हेल्प से मैं यहाँ माउस में ट्रांसफॉर्म होकर आ गया। चिन जियांग कहता है, हाँ, इंटरेस्टिंग। मैंने पहले ही कहा था कि जो भी यहाँ तक पहुँच सकेगा वो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं होगा। किसने सोचा था कि 1 लाख साल बाद पहुँचने वाला ह्यूमन एक्चुअली सिंतो कल्टिवेटर होगा। पास्ट में यह जगह मैंने और कुछ ओल्ड मैन ने मिलकर बनाई थी। वो आदमी हंसते हुए बोलता है, वैसे आखिर ये जगह है क्या? सीनियर बता सकते हैं? चिन जियांग पूछता है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वू कैंगहोंग है। लिटिल ब्रदर तुम्हारा? वू कैंगहोंग हंसते हुए पूछता है। चिन जियांग, सीनियर वू, मैं आखिर हूँ कहाँ? मैं इस जगह से हाइड होने के लिए आया था। चिन जियांग रिप्लाई करता है, ओह तुम हाइड क्यों हो रहे हो? ग्रेट बैटल था, थ्रेड रियलम अभी तक स्टार्ट नहीं हुई ना? वो कैंगहोंग कंफ्यूज होकर पूछता है, मैं सच में जाना चाहता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए? चिन जियांग के पास ताइची ड्रैगन एक्सरसाइज की बात अब बहुत लोगों के पता चल चुकी थी, इसलिए उसे वू कैंगहोंग को बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सब कुछ सुनने के बाद वू कैंगहोंग स्टन हो जाता है, फिर सरप्राइज भी होता है। हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हमारे बाद मॉर्टल वर्ल्ड ऐसा बन जाएगा। इन्हें मतलब ऐसा था, ठीक है, अच्छा हुआ एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट का लीडर क्रूशियल मोमेंट पर डिफेंडर कॉन्फिडेंस को यूनाइट कर पाया, वरना चिनवू मेनलैंड खत्म हो जाता। वो कैंगहोंग गुस्से में बोलता है, चिन जियांग एक्चुअली तुम्हें अफ्रेड होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे टीचर बहुत स्ट्रांग है, वो कभी तुम्हें हर्ट नहीं होने देंगे। इसीलिए वो अपनी ज़्यादा पावर यूज़ नहीं करते, क्योंकि उन्हें फियर है कि वो हेवनली रियलम में शक कर लिए जाएंगे। अच्छा था, पता चला, ठीक है, कि इस वजह से वो अपनी फुल पावर रिलीज नहीं करते। वो हम आगे बोलते हैं, सिंस तुम यहाँ तक पहुँच गए हो और तुमने मेरी अप्रूवल भी मिल गई है, मैं तुम्हें 2 चीज़ें दूंगा। एक मैजिकल इक्विपमेंट जिसका नाम तियान लुओ डोर है, और दूसरी एक मैप। चिन जियांग सीक्रेटली बहुत एक्साइटेड हो जाता है, भले ही उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था चीज़ों की खासियत क्या है वो पूछ, ठीक है, लेकिन वो इतना ज़रूर समझ गया था कि ये दोनों आइटम्स बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगी। अचानक वहाँ एक स्टोन मतलब लाइट अपीयर होती है। चिन जियांग उसके पास पहुँचता है। वो देखता है कि उस बीम के अंदर 2 चीज़ें सस्पेंडेड है। एक ब्लैक डिस्क थी जो पाम साइज की थी, और दूसरी एक मैप था। जैसे ही चिन जियांग उन्हें हाथ में लेता है, वो नोटिस करता है कि ब्लैक डिस्क पर बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हुए थे। ये डिस्क रिंग से मिलकर बनी हुई थी, लग रहा था जैसे एक के बाद एक जुड़ी हुई है, कंप्लीट सर्कल बना रही थी। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि ये रिंग्स रोटेट भी कर सकते थे। ये लुओ तियान डोर एक बहुत पावरफुल मैजिकल इक्विपमेंट है जो सिर्फ तुम्हें दूसरे मेनलैंड तक ही नहीं ले जा सकता, बल्कि अगर तुम्हारे पास इनफ स्ट्रेंथ था तो तुम दूसरे वर्ल्ड में भी ट्रैवल कर सकते हो। हालांकि हेवनली रियलम में भी एंटर कर सकते हो, लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल हो। मेरे हिसाब से तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ सिर्फ मॉर्टल वर्ल्ड में फ्रीली मूव करने के लिए इनफ है। अगर तुम दूसरी वर्ल्ड में जाना चाहते हो तो पहले निर्वाणा रियलम में ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। वो कैंगहोंग की बातें सुनकर चिन जियांग शॉक हो जाता है। उसकी आंखों में ऑलमोस्ट बाहर निकलने वाली थी। उसने अपने वर्ल्ड ड्रीम्स में भी इमेजिन नहीं किया था कि इतनी ऑर्डिनरी चीज़ उसे हेवन डिफाइन होगी, किसी को वर्ल्ड्स के बीच ट्रैवल करने में मदद कर सकती हो, स्पेशली एक मेनलैंड से दूसरे मेनलैंड में। सबसे पहले तुम्हें इस पर ब्लड का एक ड्रॉप डालने होगा ताकि तुम इसे एक मास्टर बन सको। उसके बाद डिफरेंट रेंज को रोटेट कर सकते हो। इसके ऊपर डायरेक्शन, स्पेस, टाइमिंग सब चीज़ दिया गया है, ठीक है। लुओ तियान डोर को एक्टिवेट करोगे तो ये डिस्क एक पोर्टल ओपन करेगी। जैसे तुम उसके अंदर एंटर करोगे तुम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हो। चिन जियांग तुरंत सलाइवा मतलब थूक निकलता, ठीक है। ये मैजिकल इक्विपमेंट सच में हेविंग डिफाइंड थे, सच में ये एक्सट्रीमली पावरफुल थे। स्पेस मैजिक से इक्विपमेंट था जो बहुत ही पावरफुल और यूजफुल होने वाला था। इसकी वजह से वो अंदर ही अंदर एक्साइटेड हो गया था, पागल हो रहा था वो। अब वो सिर्फ मेनलैंड में नहीं बल्कि फ्यूचर में पूरी वर्ल्ड पर घूम सकता था। बहुत ही जगहों को डाटा ऑलरेडी लुओ तियान के अंदर स्टोर थी, मतलब डोर के अंदर स्टोर थी। ये सब मॉर्टल वर्ल्ड का मेजर मेनलैंड्स थे जहाँ तुम्हारा ब्लड इसे मर्ज हो जाएगा, तुम सब जगह सेंस कर पाओगे, टेंशन मत लो। मैंने इस डोर को एक बहुत सेफ प्लेस पर सटल होने के लिए सेट कर दिया है। वहाँ पहुँच के तुम बाद में डेफिनेटली सेफ रहोगे। वो कैंगहोंग स्माइल के साथ बोलते हैं, मतलब पहले से लोकेशन सेट थे, ठीक है। चिन जियांग जल्दी से
मतलब रिस्पेक्ट देता है, सीनियर वीनियर बहुत पावरफुल है, ऐसा वैसा, ट्रबल इजी सॉल्व हो जाएगी, फ्यूचर का ट्रबल बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो कॉन्कर स्माइल करता है और बोलता है तुम्हें मुझे जहाँ थैंक करने की ज़रूरत नहीं है, हेवनली रियलम में ये चीज़ इतनी यूज़फुल नहीं है, लेकिन मॉर्टल वर्ल्ड में ये एक फॉरबिडन चीज़ है, इसलिए मैंने सोचा कि किसी सूटेबल पर्सन के पास इसे दे दूंगा। और लाइट के अंदर जो दूसरी चीज़ है वो एक मिस्टीरियस रियलम का मैप है। मिस्टीरियस रियलम का मैप, शिनजियांग के दिल में एक्साइटमेंट भर जाती है। जनरली मिस्टीरियस रियलम के अंदर बहुत सारी वैल्यूबल चीज़ें मिलती थी, अगर वो वहाँ जा पाया तो डेफिनेटली बहुत कुछ मिल पाएगा। मैप के बैक साइड पर उस फॉर्मेशन का डायग्राम बना हुआ था जो मिस्टीरियस रियलम को ओपन करता है। तुम्हें कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो फॉर्मेशन अरेंज करके अपनी स्ट्रेंथ रिलीज कर सके। इस मिस्टीरियस रियलम में का एक स्मॉल एंट्रेंस ओपन होगा जो एक इंसान के अंदर बाहर आ जाने के लिए इनफ होगा। फ्रंट साइड पर रूट मैप है। मिस्टीरियस रियलम के अंदर चीज़ें के लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, मतलब वो एक्सप्लेन करते जाते हैं, ऐसा ही था बाद में, लेकिन ये सब तुम्हारे लिए यूजलेस है। आफ्टर अगर तुम ऑल पास पावरफुल ड्रैगन एक्सरसाइज है, ये डिवाइन एक्सरसाइज सब कुछ कवर और कंटेन करती है, ऐसा मतलब बहुत साइज ज्ञान देता है, ठीक है, आगे चल के हमको पता चलता जाएगा। शिनजियांग नेट करता है और बोलता है हाँ, लेकिन और भी पावरफुल मार्शल टेक्निक लर्न करना चाहता हूँ मैं। डिवाइन एक्सरसाइज ऑफ 4 सिंबल्स के मार्शल टेक्निक को वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता था, भले उनकी एप्लीकेशन उसके स्ट्रेंथ के साथ स्लोली इंक्रीज हो रही थी, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि वो इनफ नहीं है। मेरी सिर्फ एक सजेशन है, ये मैप उन लोगों को दे दो जो ऊपर असेंबली होल्ड कर रहे हैं, और उन्हें मिस्टीरियस रियलम ढूंढने दो। अगर अंदर ही कुछ मार्शल टेक्निक एक्चुअली उनके सेक्ट एंसेस्टर के इनहेरिटेंस है, तब वो अपने अपने सेक्ट की मार्शल टेक्निक ले सकते हैं। यह बेस्ट होगा, इस तरह उनका ट्रिप भी वेस्ट नहीं होगा। तुम उनके सामने एक कंडीशन भी रख सकते हो कि वो तुम्हें कैप्चर नहीं करेंगे, वो कैंग होंग बोलता है। शिनजियांग की आंखें चमक उठती हैं, ये सच में एक बहुत अच्छा सोल्यूशन था। उस वक्त एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट को भी बहुत से मार्शल टेक्निक मिल जाएंगी, और बाद में वो वु लिंगचेंग से टेक्निक मांग सकता है, और उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो उन्हें पा लेगा। मिस्टीरियस रियलम में एंटर करना भी थोड़ा डेंजरस है। अगर तुम इन लोगों को भेज दोगे तो तुम्हें बस वेट करना होगा, और तुम्हारा एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की मार्शल टेक्निक तुम्हें मिल जाएंगे। शिनजियांग मैप को देखते हुए पूछता है, सीनियर वू, पास्ट में कितने सेक्ट हुआ करते थे? मुझे दूसरे मेनलैंड के बारे में नहीं पता, लेकिन चिनवू मेनलैंड में अगर गेस करना है तो कुछ सेक्ट्स के बीच में डिसअपियर हो गए थे या किसी और फॉर्म में इमर्ज हो गए थे, मतलब वही यार गायब हो गए, कुछ ने बैटल जॉइन के लिए ऐसा वैसा था, ठीक है, बैटल की वजह से रिपेयर होकर अपनी मार्शल आर्टिस्ट इनहेरिटेंस कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑफकोर्स अगर उन्हें कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वो डिस्ट्रॉय हो गए, तो उन्हें फिनिश्ड ही समझो। शिनजियांग की नॉलेज के अकॉर्डिंग चिनवू मेनलैंड के कुछ सेक्ट ग्रेट बैटल ऑफ 3 रियल्म्स के बाद इस्टेब्लिश हुए थे, जैसे डांजियान, ताओयुआन, आइसविंड वैली और भी बहुत सारे, ठीक है, जिनकी मार्शल टेक्निक पुरानी नहीं थी। मिस्टीरियस रियलम किंग्स मेनलैंड पर लोकेटेड था। सिर्फ नाम से ही शिनजियांग फील कर रहा था कि किंग्स मेनलैंड डेफिनेटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। सीनियर वो मॉडल वर्ल्ड के किस सी डोमेन में किंग्स मेनलैंड लोकेटेड है? शिनजियांग मैप को देखते हुए पूछता है। सी डोमेन भूल जाओ, किंग्स मेनलैंड एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, वहाँ के सिटीजन्स रियली आउटसाइडर वर्ल्ड से कांटेक्ट करते हैं। रियली मतलब ठीक है, लास्ट हीरो असेंबली में भी वो अपीयर नहीं हुए थे, शायद इस बार भी नहीं आएंगे, इसलिए उन्हें कोई टेबल नहीं रखी जाती उनके लिए। वो कैंग होंग शिफ्ट करता है। वो मतलब उन्होंने ग्रेट बैटल ऑफ 3 रियल्म्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था। उन्होंने बहुत से पावरफुल पीपल भेजे थे, जैसे मेन किंग्स मेनलैंड से मैं हूँ, ठीक है, से हूँ, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, ठीक है, वो स्माइल के साथ कहता है। शिनजियांग सरप्राइज होकर पूछता है, क्या किंग्स मेनलैंड के लोग स्ट्रांग होते हैं? ऑफकोर्स ग्रेट बैटल ऑफ 3 रियल्म्स के दौरान सिर्फ वही मेनलैंड था जिसे कोई डैमेज नहीं कर पाया था। मार्शल आर्टिस्ट इनहेरिटेंस के मैटर में किंग्स मेनलैंड का कोई कंपैरिजन ही नहीं था। अगर तुमने डिसाइड कर लिया है तो मैं अब तुम्हें ऊपर भेज रहा हूँ ताकि तुम सबके साथ डील कर सको। अगर वो एग्री नहीं करते तो तुम एस्केप करने का कोई तरीका सोच लेना। ओ राइट, तुम किसी को भी यहाँ के बारे में रिवील नहीं कर सकते। अगर कोई पूछे तो बस कह देना कि ये सब किंग मेनलैंड के एक सीनियर ने दिया है, वो कैंग होंग बोलता है। शिनजियांग हेड नोट करता है, मैंने डिसाइड कर लिया है सीनियर वो। क्या फ्यूचर में मैं आपकी स्पिरिट थॉट यहाँ रहेगी? नहीं, मैं ऑलरेडी हेवनली रियलम में जा चुका हूँ, मुझे मॉर्टल वर्ल्ड के मैटर्स मैनिपुलेट नहीं करने चाहिए। तुम्हारे जाने के बाद मेरी ये थॉट डिसअपियर हो जाएगी, वो कहते हैं। शिनजियांग थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। वो सोच रहा था कि फ्यूचर में कभी यहाँ आकर वो कैंग होंग से
सिंतो डिस्कशन करेगा, लेकिन उसे पता था कि फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। आफ्टर ऑल हेवनली रियलम फिर में भी वो लोग मिल सकते थे। भले ही मैं यहाँ नहीं रहूँगा, तुम फिर भी कभी भी यहाँ कल्टीवेट करने आ सकते हो। मेरे हिसाब से ये जगह चेनवू मेनलैंड का सेफेस्ट जगह होनी चाहिए। वो काईहोंग कैंग होंग कहते हैं, अब मैं तुम्हें वापस ऊपर भेज रहा हूँ। वो लोग डर के मारे जम कर पड़ेंगे, मुझे लगता। हाँ ठीक है। स्टोन रूम के ऊपर गु दंगचंग बड़े एथोसियम के साथ बोल रहा था। अचानक उसने देखा कि चेन जियांग रूम के सेंटर से ऊपर राइज कर रहा है। गु दंगचंग सरप्राइज हो गया, वो देख रहा था, ठीक है। उसके फेस पर पेल पड़ जाता है जैसे उसने घोस्ट देख लिया हो। स्क्वायर फील्ड में स्टोन टेबल्स इस तरह अरेंज किए गए थे कि वो एक सर्कल फॉर्म कर रहे थे। इस वक्त सभी लोग सेंटर में चेन जियांग को देख रहे थे। उनके एक्सप्रेशन भी गु दंगचंग जैसे ही फटे हुए थे। चेन जियांग यहाँ से भाग चुका था और फिर भी वापस आ गया था कि वो खुद डेट को इन्वाइट नहीं कर रहा है। आफ्टर ऑल इतने सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स को ऑफेंड कर दिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग बात यह थी कि चेन जियांग स्टूपिड नहीं था। वो तो उसके पास आने के पीछे डेफिनेटली कोई रीज़न होना चाहिए था। तुरंत ही लान हाई और दूसरे लोग जल्दी से आगे आए और चेन जियांग को सराउंड के लिए। सब गुस्से और नफरत से घूर रहे थे। वांग जितिया ने सबको रूथलेसली रिडिकुलस किया था, स्पेशली लान हाउ को तो एक स्टूपिड बिग भी बोल दिया था। लेकिन चेन जियांग बिल्कुल काम और कंपोस्ट दिख रहा था। वो डिसमिसिव टोन में बोलता है, सीनियर मैं बस हल्का होने गया था। इतनी फुस करने की क्या जरूरत है? हल्का होने गया था सिर्फ बाथरूम जाने के लिए की वजह से डिफरेंट मेनलैंड के सारे एक्सपर्ट्स हॉट वॉक पर एंड्स की तरह ऑब्जेस हो गए थे और उनमें से ज़्यादातर लोग गुस्से की वजह से इंटरनल इंजरीज तक ऑलमोस्ट सफ़र कर चुके थे। नेचुरली कोई भी उसकी सेंटेंस पर बिलीव नहीं कर रहा था। चेन जियांग एस्केप हुआ था और वापस आ गया था, तो डेफिनेटली कोई रीज़न ज़रूर था। और ऑब्वियसली चेन जियांग का सडनली डिसअपेरेंस और अपीयरेंस होना इतना ज़रूरी था कि सब लोग अंदर ही अंदर बार बार मार्वल कर रहे थे। मार्वल, वाह यार क्या बात है। अब लोग ऐसे क्यों, आप लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? अगर मैं सच में एस्केप करना चाहता तो डेफिनेटली कर जाता। मेरा टीचर अभी तक एक्ट नहीं किया है, चेन जियांग स्माइल के साथ कहता है। उसका इनडिफरेंट एटीट्यूड हंड्रेड्स ऑफ निर्वाणा रियलम मार्शल आर्टिस्ट को फ्यूरियस बना रहा था, लेकिन उसकी कामनेस, उसकी करेज भी शो कर रही थी। आफ्टर ऑल अगर किसी का टीचर हुआंग जितियान हो तो वो ऐसा होगा ही। ऑलराइट, सच बताऊँ तो मैं ओरिजिनली एस्केप हो गया था, लेकिन जब मैंने सोचा कि आप लोग मुझे दिन रात हंट करोगे तो मुझे अच्छा फील नहीं हुआ। सबसे पहले ताची ड्रैगन एक्सरसाइज मुझे मेरे टीचर ने दिया था। जैसे ही मैंने इसके बारे में सोचा, मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप लोगों को ये सिखाने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है और आप लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करके एक्सट्रीम मार्शल आर्ट को मुझे हैंडओवर करने के लिए फोर्स किया है और मुझे डिवाइन एक्सरसाइज के लिए प्रेशर डाला। आप लोगों ने मॉरलिटी और जस्टिस के नाम की चीज़ तक नहीं है। चेन जियांग सबको कंटेम्प्ट के साथ देखते हुए बोलता है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम वापस आकर ये सब बोल दोगे? लांग हाई कोल्ड टोन में कहता है, हे ड्रैगन सब डूइंग, मेरी मैं इसे आप लोगों को नहीं देने वाला। तो आप क्या कर लोगे? मेरे मार्शल एक्सरसाइज को सीज करने के लिए आज ऐसे हंड्रेड्स ऑफ निर्वाणा रियलम मार्शल आर्टिस्ट मिलकर मुझे फोर्स करोगे? मुझे पता है कि अभी मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है। मैं एक सॉफ्ट मतलब हूँ, ठीक है, सॉफ्ट हूँ। जब मैं चाहूँ मुझे क्रश कर सकते हो, लेकिन अगर अपने टीचर जितना पावरफुल होता तो मैं सिर्फ आपको वाउंड नहीं करता, मैं आपको किल कर देता। तुम हिपोक्रेटिक लोग मार्शल आर्ट्स वे के लॉस वायलेट कर रहे हो। तुम डेफिनेटली निर्वाणा ट्रेडिशन के नीचे मरोगे। इस वक्त चेन जियांग में थोड़ा एंग्री हो चुका था। वो तुम लान हाई और बाकी सब एक्सट्रीमली फ्यूरियस हो गए ये कहते हुए, लेकिन गु दंगचंग की गेज देखकर उन्होंने तुरंत खुद को कंट्रोल कर लिया, एक्शन नहीं लिया था। फ्रेंकली स्पीकिंग, सिंस आज आप लोग मेरे मार्शल एक्सरसाइज को ग्रैब करने आए हो, कोई वंडर नहीं कि आप लोग जो मेरे टीचर के सामने से मेरा से हो अभी तक हेवनली रियलम ऐसे नहीं कर पाए। इस मैटर में मेरा टीचर आपसे बहुत आगे है। सबसे पहले मेरे टीचर के पास आप सबको किल करने की एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ थी, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया और आपको जिंदा छोड़ दिया। उस वक्त अगर मेरा टीचर चाहता तो पूरे मॉडल वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकता था, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया और खुद को डैम्ड प्लेस में इम्प्रिजन कर लिया, क्योंकि उसने सब कुछ क्लियरली देख लिया था। भले ही वो इंसेन है, लेकिन वो आप लोगों से 100 टाइम्स नहीं 1000 टाइम बेटर हैं। अब आप लोग न सिर्फ मेरे टीचर को
थैंक नहीं करते बल्कि हेटर रखते हो, भूलो मत। उस वक्त पहले आप लोगों ने उनका मार्शल एक्सरसाइज रॉब करने की गलती की थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोग एक साथ गैदर हो गए थे और बिलीव करने लगे थे कि आप सही है और आपसे आपने वैसा एक्ट किया। और अगर इस वक्त मेरे टीचर ने आपको किल कर दिया होता तो हेवन एंड अर्थ जितना सेटिस्फाइड होता। चेन जियांग उन निर्वाणा मार्शल आर्टिस्ट पर इमोशनलेस गेस डालता रहा। अंदर ही अंदर वो सीक्रेटली प्राउड फील कर रहा था। लान हाई स्पीचलेस हो गया था। वो लोग सच में गलत थे, और अगर वो सेम चीज़ फिर होती तो वो फिर भी रॉन्ग पाथ फॉलो करते। और वो सब अपने एक्शन से को रिफ्लेक्ट कर रहे थे और सोच रहे थे कि क्या वो वाकई गलत है। फॉरगेट इट। एनीवे, ये सब मेरे टीचर की वजह से हुआ है। आप लोग चेनवू मेनलैंड की हेल्प करने नहीं आए, इसलिए मेरे टीचर के पास गु देंगचेंग के साथ डिस्कस करके मुझे लोगों को सेल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। फिर भी मेरे टीचर ने मुझे सेव करता और फाइनली मुझे फॉरगेटिव की लाइफ जीनी पड़ती। चेन जियांग शिफ्ट करते हुए बोलता है, ऑलराइट, फ्यूचर में हम तुमसे दाइची सबड्रेइंग डैगर एक्सरसाइज हैंडओवर करने को नहीं कहेंगे और न ही तुम्हें हंट करेंगे। आज के बाद मेरा तुम्हारा मास्टर और डिसाइपल पेयर के साथ कोई गरज नहीं है। लान हाई डीप ब्रीथ के साथ बोलता है। बाकी निर्वाणा रिलम के मार्शल आर्टिस्ट भी सेम ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। वो जानते थे कि अगर यह चाहता तो एंडलेस रिवेंज साइकिल बन सकता था। एन आई ऑफ एन आई मतलब ब्लड के बदले ब्लड, ठीक है। और जब उन्होंने चेन जियांग को ऑफेंड कर दिया था, फ्यूचर में जब चेन जियांग तियांग जितना स्ट्रांग बनता तो सॉफ्ट हार्टेड नहीं होगा। उन्हें उनके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग चेन जियांग डेफिनेटली कोई गुड फ्रूट नहीं था। चेन जियांग स्माइल करते हुए बोलता है, मैं भी आप सबकी ट्रिप वेस्ट नहीं होने दूंगा। ये एक मैप है जो मुझे एक सीनियर ने दिया था। उनके अकॉर्डिंग ये एक ऐसा प्लेस है की तरफ लीड करता है जहाँ 1 लाख साल पहले के ओल्ड मैन ने अपनी इनहेरिटेंस छोड़ दी थी। उन्हें फियर था कि मॉर्टल वर्ल्ड फॉल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अपनी इनहेरिटेंस एक मिस्टीरियस रेलम के अंदर स्टोर कर दी थी। ये बोलती है चेन जियांग लान हाई को मैप हैंडओवर कर देता है। इसके बाद इसके बैक साइड पर एक सीक्रेट एरे है। आप लोगों को मिलकर फॉर्मेशन सेटअप करना होगा और उसकी पावर रिलीज करनी होगी, तब मिस्टीरियस रेलम का एंट्रेंस ओपन होगा। अंदर के बारे में सीनियर के अकॉर्डिंग वो जगह थोड़ी डेंजरस है, इसीलिए उन्होंने मुझे मना किया क्योंकि मैं अभी इनफ पावरफुल नहीं हूँ। लान हाई मैप को केयरफुली इंस्पेक्ट करता है। मटेरियल देखकर ही श्योर हो गया था कि वो सच में 1 लाख साल पुराना है। एरे डायग्राम भी एक्सट्रीमली रेयर और एंशिएंट लग रहा था। अगर मिस्टीरियस रेलम के अंदर सच में 1 लाख साल पुरानी रेंजेस थे तो कोई भी मार्शल आर्टिस्ट का फ्लोरिशिंग एरा फिर से रिटर्न हो सकता था, मतलब गोल्डन एरा आ सकता था, ठीक है। तुम उस सीनियर से कहाँ मिले? लान हाई पूछता है। 1 लाख साल पुराना और अभी तक लाइव पर्सन डेफिनेटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। वो सीनियर जा चुके हैं। मुझे ये चीज़ें देने के बाद वो हेवनली रेलम एसेंट कर गया, चेन जियांग कहता है। फिर वो बाई ज़िकियान के हेवनली रेलम एसेंट करने का सीन डिस्क्राइब करता है, जैसे कैसे स्पेस के अंदर एंट्रेंस ओपन हुआ था, कैसे सब चीज़ भी, तो ठीक है, बिलीव करवा दिया था, सब रियल है, सब मैं ओरिजिनली ये आज ही आप लोगों को देने वाला था, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि चीज़ें ये हो जाएंगी। भले ही आप लोग ड्रैगन एक्सरसाइज एक्योपाइड नहीं कर पाओगे, लेकिन जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगी। शायद अंदर आपको फाउंडिंग एंसेस्टर की छोड़ी हुई इनहेरिटेंस भी मिल जाएंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो आपकी चीज़ें होंगी जिन्हें आप पीस ऑफ माइंड के साथ कल्टिवेट कर सकते हो। आपको ताइची ड्रैगन एक्सरसाइज के बारे में कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है, चेन जियांग स्माइल के साथ बोलता है। अपनी चीज़ें सबसे बेस्ट होती हैं। सब लोग चेन जियांग की प्रेस करने लगते हैं। चेन जियांग के पास ये मैप था, फिर भी उसने इसे खुद अलोन वैल्यू कर नहीं किया, बल्कि सबको दे दिया। जब वो लोग याद करते हैं कि कैसे वो चेन जियांग से ड्रैगन एक्सरसाइज फोर्सफुली लेना चाहते थे, तो उन्हें सेम फील होने लगता है। वो सब चेन जियांग से कई गुना स्ट्रॉन्गर थे, लेकिन इस मैटर में वो खुद उसे इन्फीरियर फील कर रहे थे, खुद को उसे इन्फीरियर फील कर रहे थे। चेन जियांग को देखते हुए तो उनकी आंखों में हेट्रेड कंप्लीटली डिसअपीयर हो चुकी थी, उसकी जगह रिस्पेक्ट आ गया था। चेन जियांग अंदर सीक्रेटली मजा ले रहा था। बिगिनिंग से ही ये चीज़ें इन्हीं लोगों की थी, वो बस उन्हें हैंडओवर कर रहा था। जो एक्सपर्ट्स पहले उसे पीसेस में टीयर करना चाहते थे, वो अब उसे ग्रेटफुल नज़र से देख रहे थे। फाउंडेन फादर्स की छोड़ी हुई मार्शल एक्सरसाइज और टेक्निक लर्न करने से बेटर और कुछ नहीं था। ये इनहेरिटेंस उनके लिए बेस्ट मतलब बेस्ट होने वाली थी। ये जगह एक्चुअली किंग मेनलैंड्स में लोकेटेड है। मैं बहुत टाइम से इसे ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कभी नहीं मिला, लान हाई बोलता है। और गु देंगचेंग को
मैप पास कर देता है। वू जंक्शन स्माइल करता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारा एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के एल्डर वू किंग्स मेनलैंड से है, उन्हें वहां जाने का रूट पता है, और ऑनेस्टली बोलूँ तो वो जगह मार्शल आर्ट्स की होली लैंड मानी जाती है। चिन जियांग उस बाल्ड ओल्ड मैन की तरफ देखता है। वू कैंगहोंग का सरनेम भी वू था, शायद दोनों रिलेटेड हो सकते थे, वो यही सोचता है। अगर ऐसा होता तो थोड़ी रेपरेशंस के बाद हम किंग मेनलैंड जाकर ये इनहेरिटेंस रिट्रीव करेंगे। ग्रेट बैटल ऑफ थ्री रिलम्स होने वाली है, और हम 1 लाख साल पहले के लोगों के कंपैरिजन में बहुत लेकिंग है। लान हाई स्काई की तरफ देखते हुए शिफ्ट करता है। तो गाइस देखो यार, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे मजा आ रहा है, ठीक है। मैं तो बोल रहा हूँ कि चेन जियांग पहले बोले कि बदले में मुझे गू हैंग चैंग की, मतलब गू हैंग चैंग की एक उंगली चाहिए। बताओ तुम लोग मतलब इसे एग्री करते हो कि नहीं? मुझे उंगली दो, मैं तुमको मैप दूंगा। फिलहाल वो लोग किंग्स मेनलैंड नहीं जा सकते, तो पहले जो रिफ्ट खुली थी उसे बंद करना जरूरी था। 1000 साल पहले हमारे सेक्ट ने भी कुछ ना कुछ किंग्स इनहेरिटेंस छोड़ी होगी। दूर से एक गोल्डन रोब मतलब लाइट सूट होती है और गोल्डन रोब पहने हुए लोगों का एक ग्रुप वहां पहुंचते हैं, उड़ते हुए पहुंचता है। सेक्रेट लाइट टेम्पल के मेंबर्स अभी तक गए नहीं थे, वो दूर से यहाँ हो रही सारी चीज़ों पर नजर रखे हुए थे। चिन जियांग के सडनली फ्ली करने से लेकर अचानक वापस आने तक उन्होंने सब देखा था, लेकिन उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि चिन जियांग एक मैप हैंडओवर कर देगा। चिन जियांग स्टूपिड नहीं था, उसे पता था कि ये निर्वाणा रेलम में एंटर करने के लिए बहुत टाइम चाहिए होगा। अगर वो अभी दूसरे मेनलैंड के इन टाइकून्स को एनिमीज बना लेता तो उसके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं होता। वांग जितियान हमेशा एक्सट्रीम मार्शल सेफ के अंदर रहकर उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता था। लियू मिंगर और गू देंगचंग जैसे टाइकून्स भी एक दिन मॉर्टल वर्ल्ड लीव कर देंगे। चिन जियांग ने ये सब फ्यूचर अपने लिए एक रास्ता बनाने के लिए किया था। उसी के पास मार्शल एक्सरसाइज को की कोई कमी नहीं थी। और अब जब उसके पास मैप इन टाइकून्स को उसने हैंडओवर कर दिया था, तो उसने उनके साथ एक अच्छा रिलेशन फॉर्ज कर लिया था। फ्यूचर में अगर वो एक हाई लेवल एल्केमिस्ट बन गया तो ये पावरफुल टाइकून फ्रीक्वेंटली उसके कांटेक्ट में रहेंगे। जब तक रिलेशन अच्छा रहेगा, चाहे वो मॉर्टल वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ना भी हो, फिर भी हर जगह उसका वेलकम होगा। लान हाई चिन जियांग की तरफ देखता है। अब चिन जियांग स्माइल के साथ बोलता है, अब ये मैप मेरा नहीं है, इसलिए अब मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। लेकिन अगर मिस्टीरियस रिलम के अंदर सेक्रेट लाइट टेम्पल के लिए इनहेरिटेंस नहीं हुई तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें किसी ऐसे इंसान को दे देनी चाहिए जो अपने वर्ड्स और मतलब जमान का पक्का हो, ठीक है। सीक्रेट लाइट टेम्पल ने बहुत सारे मॉडल्स को इंस्लेव करके रिसोर्सेज गैदर किए थे, जिसकी वजह से काउंटलेस लोग सफ़र हुए हैं, मर भी गए थे। उनके कंडक्ट दूसरे सी डोमेन्स में कम्प्लीटली हेटेड थे। किन जेजुन, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि थोड़ा रेस्टेन करो खुद को। अगर तुमने फिर कुछ एक्सेसिव किया तो ग्रेट बैटल ऑफ थ्री रिलम स्टार्ट होने से पहले ही तुम्हारी मार्शल आर्ट्स वे के लॉस करना सिखाना जरूरी हो जाएगा। वो जंक्शन कोल टोन में कहता, मतलब सीख दूंगा तैसे, ठीक है। वो एक उसे रियलाइज हो गया था कि चेन जियांग के मैप हैंडओवर करने के बाद बाकी 3 सी डोमेन्स और एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के बीच कॉन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट रिवॉल्व हो गया था। अगर एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट ने उन 3 सी डोमेन्स के साथ मिलकर ईस्टर्न सी के मेन लैंड को टारगेट किया तो उनके पास अपनी टेरिटरी का एक हिस्सा सरेंडर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। सेक्रेट लाइट टेम्पल अभी तक पूरे ईस्टर्न सीज को कॉन्कर भी नहीं कर पाया था और ऑलरेडी एम्बिशन सप्रेस होने वाली थी। अगर ये क्रिटिकल सिचुएशन नहीं होती तो किन जेजुन डेफिनेटली इतनी इसलिए ये मैटर लीव नहीं करता। तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, वो कहता है, ठीक है। किन जेजुन, मैं बकचोदी कर लूंगा। ऑब्वियसली है कि लेकिन तो ऑब्वियसली है, लेकिन अगर एंटर करने के बाद तुम सिर्फ अपनी चीज़ें ले सकते हो। अगर तुमने दूसरों के इनहेरिटेंस के लिए फाइट करने की कोशिश की तो फिर मुझे इम्पोलाइट होने के ब्लेम मत करना, लान है बोलता है। सीक्रेट लाइट टेम्पल के लोगों के आने के बाद सब लोग मिलकर रिफ्ट से डील करने के मेथड्स डिस्कस करते रहे। चेन जियांग बस कैजुअली सुन रहा था। एंड में उसने सिर्फ इतना समझा कि एक्सपर्ट्स किंग्स मेनलैंड जल्दी पहुंच कर मार्शल आर्ट्स रेयर बुक्स एक्यूपाई करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो मिलकर एक सील सेटअप करेंगे जो रिफ्ट को ब्लॉक करेगी और फिर सब मिलकर यहाँ आए स्मॉल डेविल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। मीटिंग के बाद गू देंगचेंग एक्सपर्ट्स की एक क्राउड के साथ एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट वापस गया और ग्रैंड पेंगुइट होल्ड किया, लेकिन चेन जियांग के पास पार्टिसिपेट करने का टाइम नहीं था। वो थोड़ी देर जियो जियांग और लिंग युलान के साथ चैट करता है और फिर एक्सट्रीम डेन किंग कोर्टयार्ड रिटर्न कर जाता है। हीरोज असेंबली के दौरान बहुत कुछ हुआ था, लेकिन एंड में सब कुछ पीसफुली सेटल हो गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि सब लोग एग्री कर चुके थे कि वो लोग
इन्वेंडिंग डेमन्स और डेविल्स के अगेंस्ट एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के साथ फाइट करेंगे। एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड के प्राइवेट रूम में चिन जियांग लुओ तियान डोर को निकालता है और भले ही वो एक डिस्क था लेकिन वो स्पेस एंट्रेंस ओपन कर सकता था, इसलिए उसका नाम लुओ तियान रखा गया था। ब्लड की एक ड्रॉप डालना और उसका मास्टर बन जाना। चिन जियांग अपना डिवाइन सेंस डिस्क के अंदर पूरा पोर कर मतलब डालता है और इंस्टेंटली उसके अंदर स्टोर्ड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उसके माइंड में आने लगती है। मोटर वर्ल्ड के डिफरेंट मेन लैंड्स मार्केट से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। चिन जियांग सिर्फ फो थॉट्स थे जहाँ चिन जियांग चूज कर सकता था ट्रैवल करने के लिए कुछ जगह थे, ठीक है। चिन जियांग को चिनवू मेनलैंड पर भी काफ़ी मार्कर्स मिले थे। सबसे नियरेस्ट मार्कर हीरोज माउंटेन के पास एक फॉरेस्ट में था, जो बस वहाँ जाना था और फिर लुओ तियान में रिकॉर्डेड डाटा के अकॉर्डिंग को डिफरेंट कॉन्टिनेंट के लिए गेटवे ओपन मतलब एक रिफ्ट था, ठीक है। बस यहाँ रुकती है, होता है ना बस स्टेशन, वैसे ही था, ठीक है। वहाँ जब बस रुकेगी बस पकड़ो अगली जगह लोकेशन पे, ऐसा था। लुओ तियान डोर इतना फॉर्मिडेबल था कि सुमियाओ बायू भी इसके बारे में नहीं सुना था। इस वजह से चिन जियांग को बहुत केयरफुल यूज़ करना पड़ रहा था। वो नहीं चाहता था कि दूसरों को इसके बारे में पता चले। नेचुरली वो खुद भी जाकर किसी को नहीं बताने वाला था, लेकिन उसके पास ऐसी हेवन डिफाइंड चीज़ रहना बहुत अच्छी बात थी। रात में एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट बहुत लाइवली थी। बैंक्वेट के अंदर सब लोग दिल खोल कर ड्रिंक कर रहे थे। उनकी मेमोरी लाफर पूरे सेक्ट में गूंज रही थी। एक्सट्रीम जीनियन जनरली गुड मूड में थे सभी लोग। भले ही उन्हें ताइसी ड्रैगन एक्सरसाइज नहीं मिली थी, लेकिन उन्हें एंशिएंट इनहेरिटेंस का मैप मिल गया था। लेकिन इस हसल और बसल के बीच चिन जियांग कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने फ्रेंड्स को कह दिया था कि वो थोड़ा टायर्ड हो गया है और रेस्ट लेने जा रहा है। एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड वापस आने के बाद लुओ तियान डोर का मास्टर बनने के बाद चिन जियांग डिस्कस करता है और क्विकली एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट बाहर निकल जाता है। 72 मतलब ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। कंसीलिंग टेक्निक ऑलरेडी सुपर थी। चिन जियांग अपनी क्यूरियोसिटी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो लुओ तियान की फॉर्मिडेबिलिटी टेस्ट करना चाहता था। वो सोचता है कि लुओ तियान की हेल्प से वो मॉडल वर्ल्ड के डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में फ्रीली ट्रैवल कर सकता था। वो एक्साइटेड से भरा हुआ था। सिटी के बाहर एक डार्क फॉरेस्ट के अंदर चिन जियांग नीचे बैठता है और लुओ तियान डोर निकालता है। तुम्हारे हिसाब से साइड यहाँ से कितनी दूर होगा, मैं देखना चाहता हूँ, चिन जियांग पूछता है। इतने सालों में उसने कभी सी देखा नहीं था। तो लोटस आइलैंड के नेडी एरिया को चूज करो, वेट करो और तुम्हारे लिए एक अच्छी रास्ता लोकेशन ढूंढती हुई ड्रैगन गर्ल होती है। वो भी लुओ तियान डोर की फॉर्मिडेबिलिटी देखना चाहती थी। चिन जियांग सरप्राइज होकर पूछता है, स्मिली ड्रैगन, तुम लोकेशन कैसे ढूंढ सकती हो? क्या खुद वहाँ जाकर चेक करने वाली हो? ऑफ कोर्स नहीं। शिंतो में एक हाई लेवल टेक्निक होती है जिसका नाम वेंडरिंग इन द 9 हेवंस है। ये मेरी डिवाइन सेंस को मेरी बॉडी से बहुत दूर तक भेज सकती है। इसकी वजह से मैं बहुत दूर के लोकेशन को भी डिटेक्ट कर सकती हूँ। मैं ये टेक्निक कब यूज़ कर पाऊंगा? चिन जियांग इंस्टेंटली उस टेक्निक के लिए थ्रस्टी हो जाता है, मतलब लालच भर हो जाता है, ठीक है। जब तुम्हारे डिवाइन सेंस कम से कम एब्सोल्यूशन स्टेज के 10th लेवल पर पहुंच जाएगा, तब तुम ये टेक्निक को फर्स्ट लेवल पर चले जाओगे। तुम्हें अभी बहुत लॉन्ग ट्रैवल करना है, ड्रैगन गर्ल कहती है, ठीक है। डिवाइन सोल बहुत स्लोली ग्रो करता था और ये बात चिन जियांग को काफ़ी टॉर्चर करती थी। अगर वो ज़्यादा एलिमेंटल डैंस स्पिरिट रिफाइन कर पाए तो उसकी डिवाइन सोल कल्टिवेशन स्टार्ट कर सकता है। वो मिल गया। फॉरेस्ट के अंदर एक हिल टॉप है, वो कम्प्लीटली सेफ होना चाहिए। बस डिस्क को ग्राउंड पर सेट करो और कोऑर्डिनेट्स में तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी है, चिन ड्रैगन गर्ल कहती है। भले ही चिन जियांग अभी वेंडरिंग इन द 9 हेवन यूज़ नहीं कर सकता, मतलब उस टेक्निक को, लेकिन उसे पता था कि लुओ तियान को कहाँ और कैसे यूज़ करना, ठीक है। हाँ, ये फादर इनविंसिबल है। डिस्क की रिंग रोटेट करते हुए चिन जियांग लुओ तियान डोर में कोऑर्डिनेट्स सेट करता है और इसी वक्त उसके हाथ एक्साइटमेंट से की वजह से काँप रहे थे। और राइट, चिन जियांग एक्साइटमेंट में शाउट करता है। जैसे ही वो अपना ट्रू की डिस्क में फेवर कर डालता है, उसकी आंखों के सामने एक वाइट ब्रिलियंस डोर अपीयर हो जाती है। ये वही लुओ तियान डोर है। चिन जियांग उस ग्लोविंग लाइट को देखता है, डोर को ऑब्जर्व करता है जो उसके सामने अपीयर हुआ था। इस पॉइंट पर उसका डिस्क में ट्रू की सप्लाई करना भी स्टॉप कर दिया था उसने। तो इस एपिसोड के यहीं तक रखते हैं गाइज, मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और देखते हैं कि क्या होगा यार। मुझे लगा था कि जो किंग कॉन्टिनेंट छोड़कर मतलब किंग कॉन्टिनेंट लिखा गया था ना, राइटर ने जो लिखा था हेडिंग, तो मुझे लगा था कि जो किंग कॉन्टिनेंट है वो जाएगा एक अलग रेलम में जाएगा, ठीक है, भाग कर यहाँ से और ताकतवर बन कर आएगा, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही हो गया। तब मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और सपोर्ट दिखाओ, है ना।